कान देते हैं। नजरुद्दीन शाह ने एज विलन काफी इंटरेस्टिंग रोल प्ले किया। उन्होंने स्लीप वॉकिंग में रोल किया। लास्ट सीन तक वो जानते हैं कि उनकी डेथ कंफर्म है, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ता। विजय राज का पासवर्ड सत्य में विजेते है, मतलब लिखने वाले भी हंस हंस के डायलॉग लिख रहे होंगे। दिव्येंदु भट्टाचार्य जो हमेशा धमाका करते हैं, इस बार बस बैकग्राउंड नॉइस बनकर रह गए। लेडीज की बात करें तो जैकलीन फर्नांडिस थोड़ी सी जादू की झप्पी लगती है। निमृत का रोल बस ठीक ठाक है और डॉली यानी कि कृष्णा पटेल का टैलेंट वेस्ट किया गया। इन सब के बीच सिर्फ एक चीज गारंटीड है, वायलेंस का ओवरडोज। मतलब अगर आप कश्यप लेवल डिस्टर्बिंग मूवीज के फैन है तो ये मूवी आपको मियां बीवी और वो का सीक्वल लगने वाली है। और हाँ, एंड में सीक्वल हिंट देना तो बनता है। वेल, आप कितना एक्साइटेड है फतेह के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। फतेह सोनू सूद की मूवी हिट है या फ्लॉप? सोनू सूद की मूवी फतेह एक एक्शन थ्रिलर है जो साइबर क्राइम के मुद्दे को हाईलाइट करती है, जैसे कि लोन ऐप्स के फ्रॉड और डिजिटल दुनिया के रिस्क। इस मूवी में सोनू सूद के साथ जैकलीन फर्नांडिस, विजय राज और नसीरुद्दीन शाह भी नजर आए हैं। मूवी 10 जनवरी 2025 को रिलीज हुई थी। फतेह का ओपनिंग डे कलेक्शन 2.61 करोड़ था, जो थोड़ा स्लो स्टार्ट माना जा रहा है। दूसरे दिन कलेक्शन 2 करोड़ तक गिरे और अभी तक का टोटल कलेक्शन 4.61 करोड़ के आसपास है। ये कलेक्शंस एवरेज मानी जा रही है और मूवी की सक्सेस काफ़ी डिपेंड करेगी वर्ड ऑफ माउथ और ऑडियंस के रिव्यूज पर। क्रिटिक्स का रिएक्शन की अगर बात की जाए तो क्रिटिक्स का फीडबैक मिक्स रहा है। रौनक कोटेचा टाइम्स ऑफ इंडिया ने मूवी को 3.5 रेटिंग दिया है और कहा कि मूवी का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये हर किसी को पसंद नहीं आएगी। गणेश आगलेव ने फर्स्ट पोस्ट से लिखा कि सोनू सूद को देसी जॉन विक कहा और एक्शन को अप्रिशिएट किया उन्होंने और 3.5 रेटिंग दी। लेकिन शुभ्रा गुप्ता जो इंडियन एक्सप्रेस और साइबल चैटर्जी एनडीटीवी से हैं, उन्होंने मूवी की पेस और ओवर द टॉप वायलेंस को क्रिटिसाइज किया। शुभ्रा ने इसे 2 रेटिंग दी और साइबल ने इसे 2.5 दिया। ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी डिवाइडेड रहा है। कुछ लोग एक्शन और साइबर क्राइम के मैसेज को पसंद कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग मूवी को ज़्यादा वायलेंट और कहानी को वीक मानते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे रेडिट पर लोग मूवी के प्रोज और कॉन्स डिस्कस कर रहे हैं। अभी के कलेक्शंस और मिक्स्ड रिव्यू के बेसिस पे फतेह को एक एवरेज ग्रॉसर कहा जा सकता है, लेकिन अगर मूवी वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो करे तो ये सेमी हिट या हिट बन सकती है। फाइनल वर्डिंग डिपेंड करेगा अगले कुछ दिनों की कलेक्शंस और ऑडियंस के सपोर्ट पर। फतेह मूवी वर्थ वॉचिंग है या नहीं, तो देखो, सोनू सूद की मूवी फतेह एक एक्शन थ्रिलर है जो साइबर क्राइम के डेंजरस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती है। मूवी का प्लॉट डिजिटल फ्रॉड्स और ऑनलाइन स्कैम्स के आसपास घूमता है, जो आज की टाइम में काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक है। अगर आपको इंटेंस एक्शन और रियल वर्ल्ड इश्यूज पे बेस्ड स्टोरी पसंद है तो फतेह एक बार देखने लायक हो सकती है। मूवी की कहानी साइबर क्राइम के मुद्दे पर फोकस्ड है, जहां एक कॉमन मैन यानी सोनू सूद अपने परिवार को एक लोन ऐप फ्रॉड से बचाने के लिए डेंजरस क्रिमिनल्स का सामना करता है। कहानी रियलिस्टिक है और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि डिजिटल दुनिया में कैसे अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन कुछ सीन्स ओवर ड्रामेटिक हैं और प्रिडिक्टेबल लगते हैं, जो नैरेटिव को वीक बनाते हैं। अगर इसकी प्रॉस की बात की जाए तो रेलेवेंट टॉपिक, साइबर क्राइम जैसे सेंसिटिव इश्यूज को हाईलाइट करना मूवी की स्ट्रेंथ है। सोनू सूद का परफॉर्मेंस, सोनू सूद की एक्टिंग पावरफुल है और उनका एक्शन पैक्ड अवतार फैंस के लिए ट्रीट है। स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंसेस, मूवी के एक्शन सीन्स काफ़ी थ्रिलिंग और एंगेजिंग है। अगर कॉन्स की बात की जाए तो वीक स्क्रीन प्ले, कहानी थोड़ी स्लो और रिपीटेटिव लग सकती है, स्पेशली सेकेंड हाफ में। एक्सेसिव वायलेंस, हर सीन में ज़्यादा एक्शन और ब्लडशेड कुछ व्यूअर्स के लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है। सपोर्टिंग कास्ट का यूटिलाइजेशन, जैकलीन फर्नांडिस और विजय राज जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ऑडियंस और क्रिटिक्स का रिएक्शन, ऑडियंस का फीडबैक मिक्स है। जो लोग एक्शन और सोनू सूद के फैंस हैं, उन्होंने मूवी को एंजॉय किया है,
लेकिन जो लोग स्ट्रॉन्ग स्टोरी और डेप्थ प्रेफर करते हैं उनके लिए ये मूवी थोड़ी डिसअपॉइंटिंग हो सकती है। क्रिटिक्स ने भी मूवी को मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए हैं, जहां एक्शन और रिलेवेंट मैसेज को अप्रिशिएट किया गया, लेकिन स्क्रीन प्ले और पेसिंग को क्रिटिसाइज किया गया। क्या ये मूवी वर्थ वॉचिंग है? अगर आप एक्शन के फैन हैं, मूवी के हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स और सोनू सूद का देसी जॉन विक अवतार आपको एंटरटेन करेगा। रेलेवेंट टॉपिक में इंटरेस्टेड है, जैसे कि साइबर क्राइम का इशू आज की दुनिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर फोकस करना मूवी की प्लस पॉइंट है। सोनू सूद के एडमायरर हैं, उनका परफॉर्मेंस और प्रेजेंस डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले और यूनिक स्टोरी चाहिए तो ये मूवी आपको उतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगेगी। ओवर द टॉप वायलेंस पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। फतेह एक एवरेज एंटरटेनर है जो एक्शन और रेलेवेंट मैसेजेस के लिए देखी जा सकती है, लेकिन अगर आप स्टोरी ड्रिवन मूवी के हैं फैन हैं तो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करेगी। एक बार देखने के लिए ठीक है, अगर आप एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट रखें तो। फतेह मूवी इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है? तो देखो, सोनू सूद की मूवी फतेह को ऑडियंस के बीच काफ़ी बज़ और पॉपुलैरिटी मिल रही है और इसके पीछे काफ़ी रीजंस है। ये मूवी एक एक्शन थ्रिलर है जो एक रेलेवेंट और मॉडर्न इशू साइबर क्राइम को हाईलाइट करती है। इसके साथ ही सोनू सूद का स्ट्रॉन्ग फैन बेस और उनकी एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंस इस मूवी की पॉपुलैरिटी के मेजर फैक्टर्स हैं। रीज़न फॉर पॉपुलैरिटी, फर्स्ट इज सोनू सूद का स्ट्रॉन्ग फैन बेस। सोनू सूद एक वेल नोन एक्टर है जो अपनी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस और पावरफुल रोल्स के लिए फेमस है। लॉकडाउन के बाद उनकी एक अलग आइडेंटिटी बनी है एज अ रियल लाइफ हीरो, जिससे उनका फैन बेस काफ़ी ग्रो हुआ है। फैंस उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में देखने के लिए एक्साइटेड थे और उन्होंने इस मूवी को सपोर्ट किया। फिर है हमारा रेलेवेंट इशू साइबर क्राइम। फतेह का फोकस एक मॉडर्न और ज़रूरी इशू साइबर क्राइम पर है। आज के टाइम में फ्रॉडुलेंट लोन्स ऐप्स और ऑनलाइन स्कैम्स एक बड़े थ्रेट हैं और मूवी इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करती है। ये टॉपिक ऑडियंस के साथ रेजोनेट करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डिजिटल दुनिया के रिस्क को समझना चाहते हैं। थर्ड इज हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स। मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है। सोनू सूद का देसी जॉन विक अवतार, उनके स्टाइलिश फाइट सीक्वेंसेस और थ्रिलिंग स्टंट्स ने ऑडियंस को अट्रैक्ट किया है। बॉलीवुड में स्टाइलिश और ग्रिटी एक्शन मूवीज़ का ट्रेंड है और फतेह उसी ट्रेंड को फॉलो करती है। जैकलिन फर्नांडिस का ग्लैमर। जैकलिन फर्नांडिस ने मूवी में अपनी चार्म और ग्लैमर से एक अलग एनर्जी ऐड की है। उनका इंक्लूजन भी मूवी को पॉपुलर बनाने का एक फैक्टर है, क्योंकि उनका फैन बेस भी काफ़ी बड़ा है। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैंपेन। मूवी की प्रमोशन स्ट्रैटेजी भी एक बड़ा रीज़न है इसकी पॉपुलैरिटी का। सोनू सूद और जैकलिन फर्नांडिस मूवी के प्रमोशन स्ट्रैटेजी भी एक बड़ा रीज़न है इस मूवी को लेकर। सोनू सूद और जैकलिन फर्नांडिस ने अग्रेसिवली मूवी को प्रमोट किया है और इसकी मार्केटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी काफ़ी एक्टिव रही। सिक्स्थ इज ऑडियंस का क्यूरियोसिटी फैक्टर। साइबर क्राइम जैसे मॉडर्न और रिलेटेबल इशू को लेकर ऑडियंस क्यूरियोसिटी में ही थी कि मूवी इस टॉपिक को कैसे हैंडल करेगी। इस वजह से लोग थिएटर तक आए और इस मूवी को देखा। सेवेंथ इज इमोशनल कनेक्ट। मूवी में एक फैमिली को साइबर और फ्रॉड से बचाने की स्टोरी है जो काफ़ी रिलेटेबल और इमोशनल है। इसका नैरेटिव एक कॉमन मैन की स्ट्रगल और करेज को दिखाता है जो ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाता है। मिक्स रिव्यूज़ के बावजूद पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो क्रिटिक्स के मिक्स रिव्यूज़ के बाद भी मूवी का वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा, स्पेशली सोनू सूद के एक्शन और मूवी के रेलेवेंट मैसेज की वजह से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस मूवी का बज़ बना रहा। अगर इस मूवी की कंक्लूड एंड की बात की जाए तो फतेह की पॉपुलैरिटी का मेजर रीज़न उनका रेलेवेंट टॉपिक, सोनू सूद का पावरफुल परफॉर्मेंस और स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंसेस है। ये मूवी एक एंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग पैकेज ऑफर करती है जो ऑडियंस के बीच क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है। इस पॉपुलैरिटी का क्रेडिट सोनू सूद की इमेज और मूवी का इम्पैक्टफुल मैसेज को भी जाता है। फतेह मूवी किड्स के लिए अच्छी है या नहीं? तो देखो, फतेह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो साइबर क्राइम जैसे सीरियस इश्यूज को एड्रेस करती है और इसमें इंटेंस एक्शन सीन्स, वायलेंस और मैच्योर थीम्स है। इसलिए ये मूवी छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है।
अगर आप अपने बच्चों के साथ मूवी देखना चाहते हैं तो आपको इस मूवी को थोड़ा रिकंसिडर करना पड़ेगा, मूवी के कंटेंट को समझना पड़ेगा। फतेह का मेन फोकस साइबर क्राइम पर है और मूवी में कैरेक्टर सोनू सूद अपने परिवार को लोन, फ्रॉड और डिजिटल स्कैम से बचाने की कोशिश करते हैं। ये मूवी सीरियस और थोड़ी डार्क टॉपिक्स को एक्सप्लोर करती है जो बच्चों के लिए समझना टफ हो सकता है। एक्शन और वायलेंस। एक एक्शन थ्रिलर होने के नाते फतेह में काफ़ी एक्शन पैक सीक्वेंस है जिसमें फाइट सीन्स, गन शॉट्स और ब्लड शेड भी है। ये सीन एडल्ट ऑडियंस के लिए एक्साइटिंग हो सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए ये थोड़ा वायलेंट और ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। मूवी का पेस भी फास्ट है और काफ़ी इंटेंस है जो बच्चों को थोड़ा डर या स्ट्रेस देता है। मेट्रो थीम। मूवी में साइबर क्राइम, फ्रॉड्स और डिजिटल स्कैम्स को काफ़ी डिटेल में दिखाया गया है। ये थीम्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडल्ट सेंट्रिक है जो यंग माइंड्स के लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। बच्चों को इन टॉपिक्स को समझने में दिक्कत हो सकती है और उनके लिए मूवी का ओवरऑल टोन थोड़ा हैवी हो सकता है। इमोशनली इंटेंसिटी की बात की जाए तो मूवी में एक फैमिली ड्रामा भी है जिसमें सोनू सूद का कैरेक्टर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ये इमोशनल मोमेंट ज़रूर है मगर उनका इंटेंसिटी लेवल काफ़ी हाई है जो बच्चों के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग होगा। मूवी का कंटेंट देखते हुए फतेह को 12+ या 13+ एज ग्रुप के लिए सुटेबल माना जा सकता है, लेकिन भी तभी जब पेरेंट्स को अपने बच्चों के मैच्योरिटी लेवल का ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इस टाइप की कंटेंट को हैंडल कर सकता है तो आप उन्हें मूवी देखने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मूवी का वायलेंस और इंटेंस थीम्स उनको इफेक्ट करेगा तो ये उनके लिए अवॉइड करना बेटर ऑप्शन होगा। फतेह एक एंटरटेनिंग और एक्शन पैक्ड मूवी है लेकिन इसकी वायलेंट और मैच्योर थीम्स इसे छोटे बच्चों के लिए सुटेबल नहीं बनाती है। अगर आप अपने बच्चों के साथ मूवी देखने का प्लान बना रहे हो तो आपको इस मूवी को उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं पाएंगे। पेरेंट्स को हमेशा कंटेंट को समझकर ही अपने बच्चों के लिए मूवी का सिलेक्शन करना चाहिए ताकि उनकी मेंटल और इमोशनल वेलबींग को कोई भी हार्म ना पहुंचे। और अगर आप इतने समझदार हैं और आपका बच्चा इतना समझदार है कि वो इस मूवी को समझेगा और गलत चीज़ ना सीख के सही ट्रैक पे जाएगा तो आप ज़रूर इस मूवी को अपने बच्चों को दिखाएं। फतेह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें सोनू सूद ने अपने लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी की कहानी साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड्स के आसपास घूमती है जो आजकल के डिजिटल एरा में एक बड़ी समस्या बन गई है। मूवी का मेन कैरेक्टर फतेह यानी सोनू सूद है जो एक कॉमन मैन है और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लाइफ में बड़े डिसीजंस लेता है। प्लॉट ओवरव्यू की बात की जाए तो मूवी की कहानी फतेह के आसपास घूमती है जो अपनी फैमिली को एक डिजिटल स्कैम से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। स्टोरी की शुरुआत होती है जब फतेह को पता चलता है कि उसकी फैमिली का एक मेंबर जो एक लोन ऐप के थ्रू पैसे लेने की कोशिश कर रहा था फ्रॉड के शिकार हो गया। ये लोन ऐप एक फेक प्लेटफॉर्म होता है जो लोगों को जल्दी पैसा देने का प्रॉमिस करता है लेकिन बाद में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट और हिडन चार्जेस के साथ फंसा देता है। जब फतेह अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का डिसाइड करता है तब वो इस ऐप के क्रिएटर्स और उनके इलीगल नेटवर्क को एक्सपोज करने की कोशिश करता है। इस जर्नी में फतेह को काफ़ी मुश्किलें आती हैं जैसे कि पावरफुल लोगों से लड़ना, अपनी लाइफ को रिस्क में डालना और अपनी वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए सच के साथ रहना। मूवी में एक्शन सीक्वेंसेस भी इंटेंस हैं जहां फतेह अपने एनिमीज़ के साथ फिजिकल बैटल्स और मेंटल गेम्स खेलता है। फतेह का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग विल्ड और डिटरमाइंड पर्सन है। वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को रेडी होता है। इस जर्नी में फतेह को अपने पर्सनल स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है फतेह अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को टेस्ट करता है और अपनी मोरल वैल्यूज़ को भी समझने की कोशिश करता है। उसकी कहानी एक हीरो की जर्नी है जो अपनी फियर्स और डाउट्स को फेस करके अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स मूवी में सोनू सूद के साथ जैकलीन फर्नांडिस भी इम्पोर्टेंट रोल में है। जैकलीन का कैरेक्टर फतेह के इमोशनल सपोर्ट और लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करता है। विजय राज और नसीरुद्दीन शाह जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी मूवी में अपने रिस्पेक्टिव रोल्स में नज़र आते हैं जो मूवी की डेप्थ और इंटेंसिटी को थ्रिलर जॉनर्स में है।
एक सिग्निफिकेंट बज़ क्रिएट करते हैं। सोनू सूद की लीड रोल वाली ये मूवी जो एक्शन बहुत ही एंटरटेनिंग है। फतेह की कहानी साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड की थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे लोग अपनी ग्रीड और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की वजह से फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और किस तरह से उन्हें अपनी लाइफ को रीबिल्ड करना पड़ता है। ये मूवी अपनी ऑडियंस को अवेयर करने का काम करती है कि कैसे डिजिटल फ्रॉड से बच के रहना चाहिए। फतेह एक इंटेंस एक्शन मूवी है जिसमें हीरोइज्म, इमोशनल डेप्थ और रियल वर्ल्ड इश्यूज़ का कॉम्बिनेशन है। ये मूवी कॉमन मैन की जर्नी है जो अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, चाहे उसके लिए कितनी भी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हो। फतेह की एक्शन पैक्ड मूवी थ्रिलर है जिसमें सोनू सूद लीड रोल में है। ये मूवी हाई ऑक्टेन एक्शन ड्रामा है जो साइबर क्राइम जैसे सेंसिटिव इश्यूज़ को एक्सप्लोर करती है। इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्रोडक्शन वैल्यू और स्टार कास्ट को देखते हुए मूवी का बजट सिग्निफिकेंट होना चाहिए। एस्टिमेटेड बजट फतेह का एग्जैक्ट बजट ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन इसके प्रोडक्शन और प्रमोशनल एस्पेक्ट को देखते हुए इस मूवी का बजट एस्टिमेटेड अराउंड 20 to 30 करोड़ के आसपास हो सकता है। मूवी का बजट एक एक्शन मूवी होने के नाते कुछ ज़्यादा हो सकता है क्योंकि एक्शन सीक्वेंसेस, स्टंट्स और स्पेशल इफेक्ट को शूट करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। सोनू सूद का इन्वॉल्वमेंट भी मूवी के बजट को थोड़ा एलिवेट करता है क्योंकि उनका स्टार पावर और मार्केट वैल्यू उनको एक प्रीमियम फी देने की ज़रूरत पड़ती है। की बजटिंग एस्पेक्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। मूवी के प्रोडक्शन में काफ़ी हाई बजट एक्शन सीन्स इंक्लूड है जिसमें स्टंट सीक्वेंसेस, कार चेजेस, फाइट सीन्स और स्पेशल इफेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। ऐसे सीन्स को शूट करना एक्सपेंसिव होता है और इसके लिए प्रॉपर सेट डिज़ाइन, इक्विपमेंट और स्टंट कोऑर्डिनेटर्स की ज़रूरत होती है। एक्शन मूवी का प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होता है और फतेह में इन सब चीज़ का हाई बजट होना नेचुरल है। स्टार कास्ट एंड क्रू। सोनू सूद का एक एस्टैब्लिश्ड फैन बेस है और उनकी मार्केट वैल्यू भी काफ़ी हाई है जो मूवी के बजट को इफेक्ट करता है। जैकलीन फर्नांडिस, विजय राज और नसीरुद्दीन शाह जैसे स्टार्स का इन्वॉल्वमेंट भी मूवी के ओवरऑल कॉस्ट को इंक्रीज करता है। मूवी के डायरेक्शन, एडिटिंग और साउंड डिज़ाइन में भी टैलेंटेड प्रोफेशनल्स का काम है जिनकी फीस ओवरऑल बजट में कंट्रीब्यूट करती है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन। मूवी के मार्केटिंग और प्रमोशन में भी काफ़ी खर्चा होता है। सोनू सूद ने इस मूवी के प्रमोशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरव्यूज़ में नज़र आए। ये प्रमोशन एक्सपेंसेस मूवी के बजट का सिग्निफिकेंट पार्ट होते हैं, स्पेशली अगर मूवी का वाइड रिलीज हो रहा हो तो। मूवी के ट्रेलर्स, पोस्टर्स और मीडिया कैंपेन को डिज़ाइन और डिस्ट्रीब्यूट करना भी कॉस्टली अफेयर है। सेट डिज़ाइन एंड लोकेशंस। फतेह में मॉडर्न और अर्बन सेटिंग और साइबर क्राइम रिलेटेड सीन्स दिखाए गए हैं जो स्पेसिफिक लोकेशंस एंड सेट डिज़ाइंस रिक्वायर करते हैं। फिल्मिंग लोकेशन का सिलेक्शन भी बजट पे काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। अगर मूवी इंटरनेशनल लोकेशंस पे शूट होती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन। मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट, वीएफएक्स, साउंड डिज़ाइन और म्यूज़िक कंपोजिशन भी इन्वॉल्व होते हैं। एक्शन थ्रिलर मूवीज़ में वीएफएक्स और साउंड डिज़ाइन काफ़ी क्रूशियल होते हैं और इनका कॉस्ट मूवी की ओवरऑल बजट को काफ़ी बूस्ट करता है। तो फतेह का बजट एस्टिमेटेड 20 to 30 करोड़ के बीच हो सकता है जो मूवी के एक्शन पैक नेचर, स्टार कास्ट और मार्केटिंग एक्सपेंसेस को देखते हुए रियलिस्टिक लगता है। ये बजट एक टिपिकल बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर के लिए सूटेबल है जिसमें हाई प्रोडक्शन वैल्यू, स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट और इंटेंस प्रमोशन इंक्लूडेड होता है। अगर मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो ये बजट ईजिली रिकवर हो सकता है, स्पेशली अगर ऑडियंस को मूवी का कॉन्सेप्ट और एग्जीक्यूशन पसंद आए तो। फतेह की एडवांस बुकिंग जैसे कि किसी भी बिग बजट मूवी के केस में होती है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। एडवांस बुकिंग से हमें पता चलता है कि मूवी के लिए ऑडियंस की कितनी डिमांड है और रिलीज़ के पहले कितने लोग इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड है। फतेह के केस में भी ये सेम सिनेरियो अप्लाई होता है। सोनू सूद की लीड रोल वाली ये मूवी जो एक्शन और थ्रिलर जॉनर्स में है एक सिग्निफिकेंट बज़ क्रिएट कर रही है। एडवांस बुकिंग ट्रेंड। फतेह की एडवांस बुकिंग का ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सोनू सूद के एक्शन पैक्ड रोल्स और इंटेंस मूवीज़ पसंद करते हैं।
मूवी के रिलीज से पहले ऑडियंस का एक्साइटमेंट काफ़ी हाई था और इसलिए एडवांस बुकिंग्स के नंबर्स भी इम्प्रेसिव थे। मूवी के रिलीज डेट के आसपास लोगों का इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, जो ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर नजर आए। ऑनलाइन टिकट सेल्स की बात की जाए तो फतेह की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग काफ़ी एक्टिव थी, जैसे कि बुक माई शो, पेटीएम और टिकट न्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। ऑनलाइन टिकट सेल्स को देखते हुए मूवी के शो टाइम्स फिल हो रहे थे, स्पेशली वीकेंड्स के लिए। पॉपुलर मल्टीप्लेक्सेस जैसे पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस में मूवी के लिए अर्ली मॉर्निंग्स और इवनिंग स्लॉट्स में अच्छी बुकिंग हुई थी। इसका मतलब ये था कि ऑडियंस को मूवी देखने का काफ़ी इंटरेस्ट था और टिकट्स जल्दी बुक हो रहे थे, जो पॉजिटिव साइन थे। थिएटर ऑक्यूपेंसी, जब फतेह की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई तो मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन सिनेमास में ऑक्यूपेंसी रेट भी काफ़ी अच्छी थी। रिलीज़ के पहले दिन मूवी की अर्ली शोज़ की ऑक्यूपेंसी रेट अराउंड 50 to 60% था, जो कि एक सॉलिड स्टार था, स्पेशली एक्शन मूवी के लिए। मूवी के बज़ को देखते हुए इट वॉज expected that the occupancy would increase further as the release day approached. Comparison with other movies. अगर हम फतेह की एडवांस बुकिंग को कंपैरिजन में रखें तो ये मूवी काफ़ी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रही थी। रीसेंट ब्लॉकबस्टर्स जैसे जवान और किसी का भाई किसी की जान के एडवांस बुकिंग ट्रेंड्स भी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फतेह का पॉजिटिव एडवांस बुकिंग ट्रेंड ये शो करता है कि मूवी अपने नीश में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के बावजूद ऑडियंस के इंटरेस्ट को कैप्चर करने में सक्सेसफुल रही थी। प्रमोशनल इम्पैक्ट, मूवी के प्रमोशन में ने भी एडवांस बुकिंग को बूस्ट किया। सोनू सूद ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मूवी को प्रमोट किया और उन्होंने मूवी के रिलेटेड इंटरव्यूज़ और प्रमोशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया। ये सब चीज़ें ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में मदद करती हैं और मूवी की एडवांस बुकिंग में भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। ऑडियंस सेंटिमेंट, एडवांस बुकिंग के नंबर से ये भी पता चलता है कि ऑडियंस के सेंटिमेंट मूवी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। मूवी की कहानी, सोनू सूद की पॉपुलैरिटी और एक्शन सीक्वेंसेस ने लोगों को अट्रैक्ट किया है। ये मूवी साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड जैसे रेलेवेंट टॉपिक को एड्रेस करती है, जो मॉडर्न डे ऑडियंस को अपनी जैसा लगता है और इस वजह से मूवी का इनिशियल बुकिंग मिलने में हेल्प होती है। फतेह की एडवांस बुकिंग का ट्रेंड काफ़ी प्रॉमिसिंग था। सोनू सूद के फैन बेस, मूवी का एक्शन पैक कंटेंट और प्रमोशनल एफर्ट्स ने एडवांस बुकिंग को बूस्ट किया। मूवी का ऑक्यूपेंसी रेट और ऑनलाइन सेल्स इंडिकेटर्स ये सजेस्ट करते हैं कि मूवी का ओपनिंग वीकेंड सॉलिड होगा। अगर ये ट्रेंड रिलीज़ के बाद भी कंटिन्यू होता है तो मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो सकता है। फतेह एक एक्शन पैक थ्रिलर मूवी है जो सोनू सूद के लीड रोल के साथ ऑडियंस के बीच में काफ़ी बज़ जनरेट कर रही थी। मूवी का मेन फोकस साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड पर था, जो मॉडर्न ऑडियंस को बहुत ही रेलेवेंट लगता है। जब से मूवी रिलीज़ हुई, लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या फतेह OTT पे भी रिलीज़ होगी। मूवी का थिएट्रिकल रिलीज़, फतेह की थिएट्रिकल रिलीज़ काफ़ी सक्सेसफुल थी और मूवी ने सिनेमा में अपनी अलग जगह बना ली थी। लेकिन फतेह की थिएट्रिकल रिलीज़ जैसे कि हर मूवी का एक लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद उसकी OTT रिलीज़ का फेज स्टार्ट होता है। इस वक्त फतेह ने थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद OTT प्लेटफॉर्म्स पे अपनी अवेलेबिलिटी को लेकर काफ़ी स्पेक्यूलेशन क्रिएट की थी। OTT रिलीज़ कंफर्म्ड है। हाँ, फतेह की OTT रिलीज़ कंफर्म हो गई है। मूवी अब Disney+ हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही थी। OTT रिलीज़ का डिसीजन मूवी की पॉपुलैरिटी और डिमांड को देखते हुए लिया गया। मूवी को लोगों ने सिनेमास में काफ़ी इंजॉय किया था, लेकिन कई लोग जो थिएटर नहीं जा पाए उनके लिए OTT रिलीज़ एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। वाई OTT रिलीज़? तो देखो, OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी का रिलीज़ करना एक स्मार्ट मूव था, स्पेशली कंसिडरिंग कि आज के वक्त में लोग घर पे कंफर्टेबल रहकर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। OTT प्लेटफॉर्म ने ग्लोबल ऑडियंस तक मूवी को रीच करने का एक आसान तरीका दिया। फतेह जैसी थ्रिलर और एक्शन मूवी को OTT पे रिलीज़ करना इसलिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे जॉनर की मूवीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है। OTT रिलीज़ के साथ ऑडियंस को मूवी का कन्वीनियंट एक्सेस मिल गया है। कोई भी सब्सक्राइबर जो Disney+ हॉटस्टार का यूज़र है वो ईजिली मूवी को एक्सेस कर सकता है।
वो बहुत ही ईज़िली अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। इससे मूवी को एक वाइड ऑडियंस मिलती है जो सिनेमा में तक नहीं पहुंच पाए थे, उनके लिए है। ओटीटी रिलीज़ टाइमिंग की अगर बात की जाए तो फतेह की ओटीटी रिलीज़ जनरली थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ हफ्तों बाद होती है। ये रिलीज़ मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और ऑडियंस फीडबैक को देखते हुए डिसाइड की जाती है। मूवी की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबिलिटी से लोगों के घर पे बैठे बैठे सिनेमा का एक्सपीरियंस मिलता है जो कि कन्वीनियंट और एक्सेसिबल है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मूवी की स्ट्रीमिंग 1-2 मंथ्स के अंदर हो जा सकती है। थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ऑडियंस फीडबैक ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने के बाद मूवी को मिक्स रिव्यूज़ मिले। जहां कुछ ऑडियंस को एक्शन और थ्रिलर एलिमेंट्स पसंद आए हैं, वहीं कुछ लोगों को लगता है कि मूवी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है। फिर भी ओटीटी पर मूवी की एक्सेसिबिलिटी ने ऑडियंस को काफ़ी रीच दी है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार का ह्यूज सब्सक्राइबर बेस स्पेशली इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में इस मूवी के लिए अच्छा एक्सपोजर है। फतेह अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, स्पेसिफिकली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। जो लोग मूवी को सिनेमा में नहीं देख पाए, उनको घर बैठे बैठे इस मूवी का एक्सपीरियंस मिल गया है। ओटीटी रिलीज मूवी की ग्लोबल रीच को इंक्रीज़ करती है और ऑडियंस को कन्वीनियंस देती है। अगर आपको एक्शन और थ्रिलर मूवी पसंद है तो फतेह आपके लिए परफेक्ट वॉच हो सकती है। फतेह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो सोनू सूद के लीड रोल में रही है। ये मूवी साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड्स के टॉपिक पर बेस्ड है जो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है। मूवी ने सिनेमा में रिलीज़ के बाद काफ़ी बज़ बनाया, लेकिन ये सवाल सबके दिमाग में था कि क्या फतेह ब्लॉकबस्टर बन पाएगी। चलिए इसके परफॉर्मेंस को देखते हैं। रिलीज़ के बाद अच्छी ओपनिंग दी थी, लेकिन ब्लॉकबस्टर होने के लिए सिर्फ ओपनिंग डे के नंबर्स नहीं, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस भी मैटर करता है। मूवी का ओपनिंग वीकेंड कुछ सॉलिड नंबर्स दिखाता है, पर इसके बाद की परफॉर्मेंस मिक्स रही है। एक्शन मूवी स्पेशली जिसमें साइबर क्राइम और थ्रिलर एलिमेंट्स हो, उनको लोग पहले दिन देखने जाते हैं। लेकिन अगर मूवी स्टोरी लाइन में कुछ वीक पॉइंट हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जल्दी डिक्लाइन करने लगते हैं। फतेह ने अपनी ओपनिंग वीकेंड में डिसेंट कलेक्शंस किए, लेकिन उसके बाद मूवी की बेस लो हो गई और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंच पाई जो एक ब्लॉकबस्टर मूवी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए फतेह को ब्लॉकबस्टर का टैग नहीं दिया जा सकता। क्रिटिकल रिव्यूज़ मूवी को क्रिटिक से मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं। जहां कुछ लोग को सोनू सूद का एक्शन पैक परफॉर्मेंस और मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, वहां कुछ लोग को मूवी थोड़ा प्रेडिक्टेबल और स्लो पेस का लगा। ब्लॉकबस्टर बनने के लिए मूवी का स्टोरी टेलिंग और डायरेक्शन में हेल्प करता है, लेकिन जब हम बात करें जैसे कि फिशिंग स्कैम, आइडेंटिटी थेफ्ट्स और ऑनलाइन फ्रॉड जो लोगों के पर्सनल डेटा का मिसयूज़ करती, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट और प्लॉट है वो मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है। मूवी में जो इवेंट और कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो प्योरली इमेजिनेशन पर बेस्ड है, जो ऑडियंस को एक इंगेजिंग और स्टोरी और रेलेवेंट मैसेज देने के लिए क्रिएट की गई है। फतेह क्या कॉपीड मूवी है? फतेह एक एक्शन और थ्रिलर मूवी है जिसमें सोनू सूद लीड रोल में है। मूवी का प्लॉट साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड्स के अराउंड घूमता है। जब से मूवी रिलीज़ हुई लोगों का ये सवाल था कि ये मूवी किसी दूसरी मूवी से इंस्पायर्ड है या फिर बिल्कुल कॉपीड है। क्या इस मूवी ने किसी और मूवी की स्टोरी को फॉलो किया है? आइए इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। ओरिजिनल स्टोरी या इंस्पायर्ड प्लॉट। फतेह एक ओरिजिनल मूवी है जिसका प्लॉट साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड पर बेस्ड है। ये मूवी किसी स्पेसिफिक हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी से कॉपीड नहीं है। हाँ, साइबर क्राइम और थ्रिलर जॉनर काफ़ी कॉमन और ऐसे टॉपिक्स पे कई फिल्म्स बन चुकी है, लेकिन इस मूवी की स्टोरी काफ़ी फ्रेश और यूनिक है। मूवी के मेकर्स ने अपनी क्रिएटिव एफर्ट्स के साथ एक नया कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश की है। साइबर क्राइम और हैकिंग जैसे टॉपिक्स जो मूवी में दिखाए गए हैं वो रियल वर्ल्ड इश्यूज़ हैं, इसलिए ऐसे स्टोरीज़ का इंस्पिरेशन नेचुरली आसपास के इवेंट्स या मीडिया रिपोर्ट से आ सकता है, पर ये मूवी एक ओरिजिनल वर्क है। अगर हम मूवी के प्लॉट को देखें तो ये किसी भी स्पेसिफिक मूवी की डायरेक्ट कॉपी नहीं लगती। सिमिलर थीम्स इन अदर मूवीज़। ये बात ज़रूर है कि साइबर क्राइम और हैकिंग के थीम्स पे कई मूवीज़ बन चुकी हैं, जैसे द
मैट्रिक्स, द सोशल नेटवर्क, एनिमी ऑफ द स्टेट और बॉलीवुड में भी मूवी जैसे राज, स्पेशल 26 एट्सेट्रा। इस थीम को एक्सप्लोर किया गया है। ये मूवी अपनी अपनी जगह काफ़ी सक्सेसफुल रही है, तो अगर हम फतेह को देखें तो इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ मिल सकती है इन फिल्म्स की थीम से, लेकिन इस मूवी का स्टोरी और कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। साइबर क्राइम जॉनर अपने आप में एक पॉपुलर टॉपिक है जिसमें हर फिल्म मेकर अपने तरीके से उसे अप्रोच करता है। फतेह की स्टोरी लाइन में जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स है जैसे कि डिजिटल फ्रॉड और हैकिंग का एंगल, वो रियल वर्ल्ड के इश्यूज को एड्रेस करता है, पर ये किसी एग्जिस्टिंग फिल्म का कॉपी नहीं है। सोनू सूद का रोल, सोनू सूद का कैरेक्टर भी बिल्कुल ओरिजिनल है। उन्होंने मूवी में जो रोल प्ले किया है वो एक स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड हीरो का है जो साइबर क्राइम के अगेंस्ट फाइट करता है। उनका कैरेक्टर काफ़ी इंगेजिंग और रिलेटेबल है जो ऑडियंस को मूवी में इंटरेस्टेड रखता है। अगर हम देखें तो सोनू सूद का कैरेक्टर किसी दूसरे फिल्म का कॉपी नहीं है। ये एक ओरिजिनल पोर्ट्रेल है जो उनकी एक्टिंग स्किल्स को हाईलाइट करता है। मूवी की क्रिएटिविटी की बात की जाए तो फतेह में जो एक्शन सीक्वेंसेस और थ्रिलर एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी क्रिएटिवली दिखाए गए। फिल्म मेकर्स ने अपने तरीके से इस जॉनर को प्रेजेंट किया है। प्लॉट का पीस और एग्जीक्यूशन भी ओरिजिनल है और मूवी में जो इमोशनल एंगल्स और हीरोइज्म दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से फ्रेश है। मूवी की डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले भी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो ऑडियंस को एक यूनिक एक्सपीरियंस देते हैं। ऐसी मूवी को साइबर क्राइम के इश्यूज को हाईलाइट करती है, वो किसी पुरानी मूवी की कॉपी नहीं हो सकती क्योंकि हर फिल्म मेकर का अपना अप्रोच और नैरेटिव होता है। अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो फतेह एक ओरिजिनल मूवी है और इसकी स्टोरी लाइन किसी दूसरी मूवी की कॉपी नहीं है। मूवी का साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड का थीम सिमिलर लग सकता है क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है, लेकिन इस मूवी का एग्जीक्यूशन, डायरेक्शन और कैरेक्टर्स पूरी तरह से नए हैं। फतेह को हम एक इंस्पायर्ड मूवी कह सकते हैं, लेकिन ये किसी एग्जिस्टिंग मूवी की डायरेक्ट कॉपी नहीं है। अगर आपको थ्रिलर और एक्शन मूवीज़ पसंद है तो ये मूवी डेफिनेटली एक फ्रेश टेक ऑफर कर सकती है। फतेह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें सोनू सूद लीड रोल में तो है ही। मूवी का प्लॉट साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड के अराउंड घूमता है और मूवी के रिलीज के बाद लोगों का ये सवाल था कि इस मूवी में कितने सॉन्ग्स हैं और किस तरह के सॉन्ग्स हैं जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करें। आइए मूवी के सॉन्ग्स के बारे में बात करते हैं। सॉन्ग्स इन फतेह। फतेह में कुल 2 मेन सॉन्ग्स हैं जो मूवी के नैरेटिव को इन्हांस करते हैं, ऑडियंस को एंगेज करते हैं। ये सॉन्ग्स मूवी की इमोशनल और इंटेंस मोमेंट को हाईलाइट करते हैं। 2 मेन सॉन्ग्स जो हैं वो प्रोमिनेंट है, उनका नाम है निंदिया और रूदारी रुआ रुआ। निंदिया सॉन्ग, निंदिया एक सोलफुल और मेलोडियस ट्रैक है जो मूवी की इमोशनल डेप्थ को रिफ्लेक्ट करता है। इस सॉन्ग का मूड काफ़ी काम है और इसमें म्यूज़िक और लिरिक्स का कॉम्बिनेशन मूवी के इमोशनल सीन्स को ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट भी करता है। ये सॉन्ग मूवी में एक इंट्रोस्पेक्टिव मोमेंट को कैप्चर करता है जो कैरेक्टर की जर्नी और उसके इंटरनल स्ट्रगल को दिखाता है। सॉन्ग्स के लिरिक्स में अपने सपनों और एस्पिरेशंस के बारे में बात की गई है जो ऑडियंस को अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट मोमेंट के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। निंदिया को एक कामिंग और पीसफुल ट्यून के साथ कंपोज किया गया है जो मूवी के ओवरऑल टोन को बैलेंस करती है। ये सॉन्ग उन लोगों के लिए है जो इमोशनल, इंट्रोस्पेक्टिव और पीसफुल मेलोडीज़ को पसंद करते हैं। रूहदारी रुआ रुआ सॉन्ग। रूहदारी रुआ रुआ एक एनर्जेटिक और रिदमिक ट्रैक है जो मूवी के थ्रिलिंग और एक्शन पैक मोमेंट को हाईलाइट करता है। ये सॉन्ग अपनी हाई एनर्जी बीट और पावरफुल लिरिक्स के लिए जाना जाता है। रूहदारी रुआ रुआ को मूवी में एक टर्निंग पॉइंट के दौरान प्ले किया गया है जब वो प्रोटैगनिस्ट अपने मिशन को और भी ज़्यादा इंटेंस तरीके से परस्यू करता है। सॉन्ग्स का टेम्पो काफ़ी फास्ट है और इसमें एक काइंड ऑफ मोटिवेशन और थ्रिल दिखाया गया है। ये सॉन्ग उन मोमेंट्स को एम्फसाइज करता है जब कैरेक्टर अपने इमोशनल और फिजिकल स्ट्रगल्स को ओवरकम करता है। इस ट्रैक का म्यूज़िक और वोकल्स दोनों काफ़ी इंगेजिंग है जो ऑडियंस को मूवी के हाई एनर्जी मोमेंट्स में इमर्सिव फील कराता है। फतेह के सॉन्ग्स का म्यूज़िक मूवी के मूड और टोन के अकॉर्डिंग है। अगर हम निंदिया की बात करें तो वो एक सॉफ्ट और रिफ्लेक्टिव ट्रैक है जो मूवी के इमोशनल लेयर्स को डीप बनाता है।
दूसरी तरफ रूहदारी रुआ रुआ एक हाई एनर्जी ट्रैक है जो एक्शन सस्पेंस से भरे मोमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। दोनों सॉन्ग्स का कंट्रीब्यूशन मूवी की स्टोरी टेलिंग में ज़रूरी है क्योंकि वो ऑडियंस के इमोशनल और थ्रिलिंग मोमेंट्स में ले जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ दी सॉन्ग्स, दोनों सॉन्ग्स ने मूवी के ओवरऑल एक्सपीरियंस को इन्हांस किया है। निंदिया का सोलफुल मेलोडी ऑडियंस को एक इमोशनल कनेक्शन देता है, जबकि रूदारी रुआ रुआ का एनर्जी फिल्ड बीट उन मोमेंट्स को जिंदा करता है जहां एड्रेनालाइन रश होता है। ये दोनों ट्रैक्स फिल्म की पेसिंग और नैरेटिव को सूट करते हैं जो फिल्म की सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फतेह में दो मेन सॉन्ग्स हैं, निंदिया और रूदारी रुआ रुआ, जो मूवी की इमोशनल और एक्शन पैक मोमेंट को हाईलाइट करते हैं। दोनों ट्रैक्स मूवी के डिफरेंट मूड्स को इफेक्टिवली पोर्ट्रे करते हैं और इनका म्यूजिक और लिरिक्स फिल्म की स्टोरी टेलिंग को एनहांस करता है। अगर आपको इंटेंस एक्शन और इमोशनल मोमेंट्स वाला फिल्म पसंद है तो ये सॉन्ग डेफिनेटली आपको एंजॉय करने को मिलेगा। फतेह में विलन नसीरुद्दीन शाह और विजय राज है। फतेह में नसीरुद्दीन शाह और विजय राज ने विलन का रोल प्ले किया है। दोनों के कैरेक्टर्स ने मूवी की इंटेंसिटी और ड्रामा को इन्हांस किया है। पहला अगर हम बात करें तो नसीरुद्दीन शाह, उनका कैरेक्टर एक मास्टरमाइंड विलन का है जो अपने मैनिपुलेटिव और पावरफुल वेज के थ्रू प्लॉट को कंट्रोल करता है। उनकी एक्टिंग मूवी को काफ़ी डार्क और इंटेंस बना देती है। नसीरुद्दीन शाह का रोल एक स्ट्रॉन्ग कैलकुलेटेड एंटागोनिस्ट का है जो फतेह के अगेंस्ट अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है। सेकेंड इज विजय राज। विजय राज का कैरेक्टर थोड़ा अलग और क्वर्की है। उनका विलेनियस कैरेक्टर भी मूवी की कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लेक्स बना देता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में डार्क ह्यूमर भी है। वो अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए अपने प्लान्स को परस्यू करते हैं जो मूवी में सस्पेंस और ट्विस्ट ऐड करते हैं। दोनों विलन्स मूवी के प्लॉट को ड्राइव करते हैं और उनकी प्रेजेंस मूवी में टेंशन और एक्साइटमेंट का एलिमेंट डालती है। फतेह मूवी जिसमें सोनू सूद लीड रोल में है, उन्होंने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। मूवी ने अपने ओपनिंग डे पर लगभग 2.61 करोड़ की नेट कलेक्शन की। सोनू सूद ने मूवी के पहले दिन के लिए टिकट प्राइसेस को 99 रुपीज़ रखा था, जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने और सिनेमा को एक्सेसिबल बनाने के लिए एक बोल्ड स्टेप था। इस इनिशिएटिव से मूवी को इनिशियल फुटफॉल्स में हेल्प मिली और ऑडियंस ने इस गेस्चर को अप्रिशिएट भी करा। अगर हम ऑडियंस रिस्पांस की बात करें तो फिल्म को ऑडियंस से पॉजिटिव फीडबैक मिला है, जिसमें उनकी परफॉर्मेंसेस और स्टोरी टेलिंग का सराहा गया है। डायरेक्टोरियल डेब्यू भी किया है। मूवी का प्लॉट साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड के अराउंड घूमता है और सोनू सूद ने मूवी के डायरेक्शन का काफ़ी जिम्मा उठाया है। सोनू सूद का डायरेक्टोरियल डेब्यू। सोनू सूद जो पहले अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने फतेह के थ्रू डायरेक्शन का अपना पहला स्टेप लिया है। ये उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है और उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर से आगे बढ़कर एक फिल्म मेकर के रूप में अपना पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। सोनू सूद की डायरेक्शन की स्टाइल काफ़ी यूनिक है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टोरी टेलिंग और ऑडियंस के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। सोनू सूद जो पहले अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने फतेह के थ्रू डायरेक्शन का अपना पहला स्टेप लिया है। ये उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है और उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर से आगे बढ़कर एक फिल्म मेकर के रूप में अपना पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। सोनू सूद की डायरेक्शन की स्टाइल काफ़ी यूनिक है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टोरी टेलिंग और ऑडियंस के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। सोनू सूद का फिल्म मेकिंग काफ़ी पैशनेट और इंटेंस है, जो कि मूवी की इमोशनल और एक्शन पैक मोमेंट को परफेक्टली कैप्चर करता है। उन्होंने फतेह के थ्रू अपने विजन को अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश की और इस मूवी में उन्होंने अपनी क्रिएटिव साइड को भी एक्सप्लोर किया। सोनू सूद की डायरेक्शन स्टाइल। सोनू सूद की डायरेक्शन स्टाइल में क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी है। मूवी में जो प्लॉट है उस पर वो रियल वर्ल्ड इशूज़ जैसे साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड्स को हाईलाइट करते हैं। उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को सिंपल और एंगेजिंग वे में प्रेजेंट किया है, जिससे ऑडियंस को समझने में आसानी हो और वो मूवी के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकें। उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे वो अपने डायरेक्शन में डेप्थ और ऑथेंटिसिटी ला पाए। सोनू सूद का डायरेक्शन एक बैलेंस मेंटेन करता है
एक्शन और इमोशनल सीन्स के बीच, जिससे फिल्म का पेसिंग स्मूथ और एंगेजिंग बन जाता है। फतेह का प्लॉट और डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन। फतेह का प्लॉट साइबर क्राइम के अराउंड रिवॉल्व करता है और सोनू सूद ने मूवी के डायरेक्शन में अपने कैरेक्टर को काफ़ी डेप्थ दिया है। उन्होंने मूवी के थ्रू एक ऐसा स्टोरी को दिखाया है जिसमें प्रोटैगनिस्ट को अपने प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करने हुए अपने एनिमीज़ के साथ बैटल करनी पड़ती है। सोनू सूद की डायरेक्शन में फिल्म के नैरेटिव को काफ़ी इंगेजिंग और इंटेंस बनाया गया है, जो ऑडियंस के थ्रू आउट मूवी ने इमोशनल और एक्शन पैक्ड मोमेंट से जुड़ने पर मजबूर करते हैं। मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस जो साइबर क्राइम और डिजिटल वर्ल्ड के अराउंड है, उनको भी सोनू सूद ने काफ़ी इफिशिएंटली डायरेक्ट किया है। उन्होंने टेक्नोलॉजी को मूवी के नैरेटिव में इफेक्टिवली इंटीग्रेट किया है, जिससे मूवी को कंटेम्प्रेरी रिलेवेंट फील होता है। ये उनका डायरेक्शन का सिग्नेचर स्टाइल है, जिसमें उन्होंने अपने कैरेक्टर और प्लॉट को समझकर मूवी को डायरेक्ट किया है। सोनू सूद की डायरेक्टोरियल जर्नी चैलेंजिंग और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा होगा। फतेह के थ्रू उन्होंने अपनी फिल्म मेकिंग स्किल्स को ऑडियंस के सामने रखा है। ये मूवी उनके करियर में एक नए चैप्टर की शुरुआत है और उन्होंने अपनी डायरेक्शन से ये प्रूव किया है कि उनके पास स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सोनू सूद ने फतेह के थ्रू अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू को अपने फैंस और ऑडियंस के सामने रखा है। उनकी डायरेक्शन स्टाइल में क्लैरिटी, सिंपलिसिटी और इमोशनल डेप्थ है, जो मूवी को इंगेजिंग बनाता है। सोनू सूद ने अपने एक्टिंग करियर से आगे बढ़कर एक डायरेक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। फतेह में उनका कंट्रीब्यूशन मूवी के सक्सेस में ज़रूर है और ये उनकी डायरेक्टोरियल जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है उनके करियर को लेकर। फतेह मूवी में म्यूज़िक का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है और इस मूवी के कंपोज़र हैं यो हनी सिंह। हनी सिंह का नाम आज के टाइम में म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक लीजेंडरी फिगर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने यूनिक म्यूज़िक स्टाइल और कैची बीट्स के थ्रू कई हिट ट्रैक्स दिए हैं और फतेह में भी उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से मूवी को और भी ज़्यादा इंगेजिंग बनाया। यो हनी सिंह का रोल। फतेह मूवी में हनी सिंह ने मूवी के म्यूज़िक को कंपोज किया है। हनी सिंह का म्यूज़िक काफ़ी पहचाना जाता है और उनकी एनर्जेटिक बीट्स और कैची लिरिक्स के लिए उन्होंने मूवी में अपने सिग्नेचर स्टाइल्स को बनाए रखा है, जो कि मूवी के टोन के साथ परफेक्टली मैच करता है। मूवी में जो म्यूज़िक है वो एक्शन और इमोशनल सीक्वेंसेस को इन्हांस करता है और ऑडियंस को मूवी के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करने में हेल्प भी करता है। यो हनी सिंह का एक डिस्टिंक्ट म्यूज़िक स्टाइल है, जो लार्जली मॉडर्न बीट्स, कैची हुक्स और एनर्जेटिक रिदम पे बेस्ड है। उनके म्यूज़िक में एक वाइब होती है जो ऑडियंस को इमीडिएटली इंगेज करती है। हनी सिंह ने अपनी करियर की शुरुआत से ही म्यूज़िक में अपनी यूनिक आइडेंटिटी को स्टैब्लिश किया है और फतेह में भी उन्होंने अपने म्यूज़िक स्टाइल को फिल्म की स्टोरी टेलिंग के साथ वेल इंटीग्रेट किया। हनी सिंह का म्यूज़िक फतेह में मूवी का इमोशनल और एक्शन सीन्स को इन्हांस करता है। मूवी की प्लॉट लाइन में जो चैलेंजेस और स्ट्रगल्स दिखाए गए हैं, उनको फिल्म की म्यूज़िक के थ्रू और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाया गया है। उनका म्यूज़िक मूवी के मूड को परफेक्टली मैच करता है, चाहे वो इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस हो या फिर इमोशनल मोमेंट्स हो। फतेह में हनी सिंह ने कुछ एनर्जेटिक और पेपी ट्रैक्स दिए हैं जो मूवी की एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। एक तरह रूदारी है जो काफ़ी पॉपुलर हो गया। ये सॉन्ग अपने लिरिक्स और बीट्स के लिए काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया। हनी सिंह की वॉइस और उनके सिग्नेचर स्टाइल ने इस सॉन्ग को ऑडियंस के लिए परफेक्ट एंथम बना दिया। फिल्म में निंदिया और रुआ रुआ जैसे इमोशनल और सोलफुल ट्रैक्स भी हैं जो प्लॉट को फील और डेप्थ देते हैं। इन सॉन्ग्स में हनी सिंह ने अपनी डिफरेंट म्यूजिकल साइड को एक्सप्लोर किया है, जो उनकी वर्सेटाइल नेचर को शोकेस करता है। हर सॉन्ग मूवी की नैरेटिव और कैरेक्टर्स के इमोशंस को इफेक्टिवली कन्वे करता है, जो मूवी की ओवरऑल अपील को बढ़ाता है। यो हनी सिंह का इन्फ्लुएंस। हनी सिंह का म्यूज़िक मूवी में एक एनर्जेटिक और कंटेम्प्रेरी टच लाता है। उनकी बीट्स और म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन मूवी के मॉडर्न सेटिंग और फास्ट पेस्ड नैरेटिव के साथ परफेक्टली सिंक करता है। वो अपने म्यूज़िक की स्टाइल को हर प्रोजेक्ट में थोड़ा और यूनिक बना लेते हैं और फतेह में उन्होंने एक ऐसे म्यूज़िक ट्रैक रिकॉर्ड किया है जो मूवी के एक्शन और इमोशनल जर्नी को हाईलाइट करता है। यो हनी सिंह ने फतेह में अपने म्यूज़िक के थ्रू मूवी की
इमोशनल और एनर्जेटिक जर्नी को और भी ज़्यादा इंगेजिंग बनाया है। उन्होंने अपने सिग्नेचर स्टाइल को इस मूवी में इनकॉर्पोरेट किया है, जिसमें उनका यूनिक ब्लेंड ऑफ एनर्जेटिक बीट, कैची लिरिक्स और सोलफुल ट्रैक्स देखने को मिलता है। हनी सिंह का म्यूज़िक मूवी के हर मूड को इन्हांस करता है, चाहे वो एक्शन सीक्वेंसेस हो, इमोशनल मोमेंट्स हो। उनका कंट्रीब्यूशन मूवी की सक्सेस में बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करता है। यो-यो हनी सिंह इंडिया का एक फेमस रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर जो अपने हिट्स और यूनिक स्टाइल से म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर हुआ। 20 दिसंबर 2024 को अपनी डॉक्यूमेंट्री यो-यो हनी सिंह फेमस नेटफ्लिक्स पर रिलीज की। ये डॉक्यूमेंट्री उनकी ज़िंदगी और करियर का एक पर्सनल और क्लोज लुक देती है, जिसमें उनके स्ट्रगल्स, राइज टू फेम, कंट्रोवर्सीज और कमबैक को एक्सप्लोर किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री को मोजेस सिंह ने डायरेक्ट किया है और सिखिया एंटरटेनमेंट के अंडर गुनीत मोंगा ने इसे प्रोड्यूस करा है। ये डॉक्यूमेंट्री हनी सिंह के सफ़र को दिखाती है, जो एक ऑर्डिनरी लड़का था, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने की वजह से वो एक म्यूजिकल सेंसेशन बन गया। इसमें उनके फेम के साथ जो प्रॉब्लम्स और कंट्रोवर्सीज हुई उन्हें भी कवर किया गया है और उनका कमबैक भी शोकेस किया गया है। डॉक्यूमेंट्री को मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री में कुछ नया नहीं दिखाया गया और वो थोड़ी शालो लगती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि इस मूवी में यो-यो हनी सिंह की कंट्रोवर्शियल और डास्टिंग लाइफ के बारे में कोई नई बातें नहीं है, लेकिन फैंस को ये डॉक्यूमेंट्री उनके पर्सनल लाइफ और स्ट्रगल्स के बारे में ग्लिम्स ज़रूर देती है। हनी सिंह के फैंस के लिए एक और खुशी की बात है कि उन्होंने अपना नेक्स्ट एल्बम ग्लोरियस डेज अनाउंस किया है, जो 2025 में रिलीज होगा। उन्होंने इस एल्बम में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का भी प्लान बनाया है, जैसे जैसॉन और मॉर्गन सिंगर ग्रीनी एफ के साथ। ये एल्बम उनके म्यूजिक करियर को एक नई पहचान दे सकती है। इस डॉक्यूमेंट्री में हनी सिंह ने अपनी ज़िंदगी के कई पर्सनल एस्पेक्ट के बारे में बताया है, जैसे उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और कुछ सॉन्ग्स के ऊपर जो कंट्रोवर्सीज हुई थी वो भी डिस्कस करते हैं कि उनकी म्यूज़िक को लेकर सोसाइटी क्या सोच रखती है और कैसे उन्होंने वल्गैरिटी के एलिगेशंस को फेस करा। एक पॉइंट पर उन्होंने अक्षय कुमार और संजय दत्त के फेमस ट्रैक दिन में लेती है को रेफर किया और सोसाइटी की हिपोक्राइसिस को क्वेश्चन किया। यो-यो हनी सिंह फेमस एक अच्छा इंसाइट है उनके लाइफ और करियर के बारे में, लेकिन अगर आप डिटेल एक्सप्लोरेशन की एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्री थोड़ी सरफेस लेवल लग सकती है। फिर भी जो लोग हनी सिंह के फैन हैं या फिर उन्होंने जो इम्पैक्ट इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में डाला है, उनके लिए ये एक मस्ट वॉच है। डॉक्यूमेंट्री उनकी स्ट्रगल और ट्रिम्स को दिखाती है जो उन्होंने अपने करियर में फेस की और किस तरह से वो म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। यो-यो हनी सिंह का रैंक दुनिया भर में एक सुपरस्टार की तरह है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली म्यूजिक और रैप के जॉनर की बात करें तो उनका रैंक ग्लोबली काफ़ी इम्प्रेसिव है। हनी सिंह ने अपनी म्यूजिक करियर की शुरुआत इंडिया से की थी, लेकिन उनके टैलेंट और स्टाइल ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइजेशन दिलवाई। आज उनका नाम सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में जाना जाता है और उनकी पॉपुलैरिटी को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अप्रिशिएट भी करा जाता है। इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री में यो-यो हनी सिंह का पोजीशन अनमैच्ड है। उन्होंने अपनी यूनिक स्टाइल और कैची रैप लिरिक्स के साथ अपने आप को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया है। उनका म्यूजिक जॉनर मेनली रैप और हिप हॉप था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम म्यूजिक में भी अपने स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड बनाया। सॉन्ग्स जैसे अंग्रेजी बीट, लुंगी डांस, देसी कलाकार और पार्टी विद द भूतनाथ ने उन्हें नॉट जस्ट इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी एक फेमस फिगर बना दिया। उनका इन्फ्लुएंस बॉलीवुड पे भी काफ़ी बड़ा है और उन्होंने कई हिट सॉन्ग्स कंपोज किए हैं जो चार्ट बस्टर रहे। इसलिए इंडिया में उनका रैंक टॉप टायर सेलिब्रिटीज जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार के साथ कंपेयर किया जाता है। हनी सिंह का म्यूजिक यूथ के बीच काफ़ी पॉपुलर है और उनका इन्फ्लुएंस अब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो उनका ओल्ड हिट हो या उनके रीसेंट ट्रैक। ग्लोबली बात करें तो यो-यो हनी सिंह ने अपने म्यूजिक का इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दिया है। उन्होंने अपने रैप को बॉलीवुड से बाहर भी पॉपुलर बनाया। अगर हम इंटरनेशनल रैप सीन की बात करें तो हनी सिंह का रैंक ग्लोबल रैप आर्टिस्ट जैसे एमिनेम, जे-ज़ेड और ड्रेक के कंपैरिजन में हो सकता है, लेकिन उनका फोकस मेजरली इंडियन मार्केट पर रहा है।
इसलिए उनका डायरेक्ट ग्लोबल रैंकिंग थोड़ा लोअर हो सकता है, लेकिन उनकी रीच काफ़ी वाइड है। हनी सिंह का पॉपुलैरिटी काफ़ी डाइवर्स है। उन्होंने बॉलीवुड में अपने रैप को मेन स्ट्रीम किया है, जो कि इंडियन म्यूजिक की ग्लोबल एक्सेप्टेंस को बूस्ट करता है। उनका म्यूजिक यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म पर सुना जाता है और उनके सॉन्ग्स वर्ल्ड वाइड स्ट्रीम्स जनरेट करते हैं। इससे उनका ग्लोबल रैंकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, स्पेशली जब हम इंडियन ओरिजिनल आर्टिस्ट को देखते हैं इंटरनेशनल म्यूजिक चार्ट में अपीयर करते हैं। यो हनी सिंह का सोशल मीडिया पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर उनकी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जो उनकी पॉपुलैरिटी को ग्लोबली इन्हांस करते हैं। वो अपने फैंस के साथ कनेक्ट करते हैं और अपनी लाइफ और म्यूज़िक को शेयर भी करते हैं, जो उनकी ग्लोबल रीच को और भी बढ़ाता है। तो अगर हम यो सिंह के ग्लोबल रैंक की बात करें तो उनका रैंक टॉप इंटरनेशनल आर्टिस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा लोअर हो सकता है, लेकिन उनकी इन्फ्लुएंस और पॉपुलैरिटी इंडिया के साथ साथ ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा है। उनका म्यूज़िक रैप बॉलीवुड के फ्यूजन जो उन्हें यूनिक बनाता है, दुनिया भर में उनका नाम जाना जाता है और उनकी म्यूज़िक जर्नी को देखते हुए उनका ग्लोबल स्टेटस आज भी काफ़ी हाई है। यो हनी सिंह, जिनका असली नाम हृदेश सिंह है, एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपनी यूनिक स्टाइल और एनर्जेटिक म्यूज़िक के लिए जाने जाते हैं। उनकी फेम का सफ़र एकदम ईजी नहीं था, लेकिन उनकी डेडिकेशन और टैलेंट ने उन्हें एक सुपरस्टार बनाया। आइए जानते हैं उनके फेमस होने की कहानी। हनी सिंह पंजाब के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका इंटरेस्ट म्यूज़िक में बचपन से ही था और उन्होंने ट्रिनिटी स्कूल लंदन से म्यूज़िक की फॉर्मल ट्रेनिंग ली। वहाँ उन्होंने म्यूज़िक प्रोडक्शन के टेक्निकल एस्पेक्ट सीखे। इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने अपने म्यूज़िक करियर की शुरुआत की, लेकिन शुरुआत में उनका काम ज़्यादा नोटिस नहीं किया गया। हनी सिंह ने अपनी पहली पहचान पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में बनाई। उन्होंने पंजाबी सॉन्ग्स को एक मॉडर्न टच दिया और उनका फ्यूजन ऑफ देसी बीट्स और वेस्टर्न म्यूजिक एकदम यूनिक था। सॉन्ग्स जैसे गबरू और अंग्रेजी बीट ने उन्हें पंजाबी यूथ का फेवरेट बना दिया। ये सॉन्ग्स पार्टीज और क्लब्स में बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट बन गए। हनी सिंह की रियल फेम तब स्टार्ट हुई जब उन्होंने बॉलीवुड में अपना एंट्री किया। उनके पहले कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स जैसे लुंगी डांस, जो चेन्नई एक्सप्रेस का था, और पार्टी ऑल नाइट, जो बॉस का था, उन्होंने उन्हें नेशनल लेवल पर पॉपुलर कर दिया। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स जैसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार के साथ उनका कोलैबोरेशन उनके करियर के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। सोशल मीडिया और यूट्यूब ने भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में एक बड़ा रोल प्ले किया। हनी सिंह के सॉन्ग्स काफ़ी कैची और विजुअली अपीलिंग होते हैं, जो यूथ को अट्रैक्ट करते हैं। उनका सॉन्ग ब्राउन रंग, जो यूट्यूब के इंडिया चार्ट्स में टॉप पर गया, एक माइलस्टोन था। इस सॉन्ग ने उनकी एक डिजिटल सेंसेशन बनाया। उसके बाद डोप शोप, हिट, हाई हील्स और देसी कलाकार जैसे सॉन्ग्स ने उनकी फ़ैन फॉलोइंग को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। हनी सिंह के लिरिक्स रिलेटेबल, एंटरटेनिंग होते थे। उनका फोकस पार्टी सॉन्ग्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल पर होता था, जो यूथ के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट करता था। साथ ही उनका यूनिक म्यूजिक प्रोडक्शन स्टाइल, जो बेस, हैवी बीट्स और पेपी रिदम पर बेस्ड होता था, उन्होंने इन सारी चीज़ों को सबसे अलग बनाया। फेम के साथ कंट्रोवर्सीज भी उनके साथ जुड़ी। उनके कुछ लिरिक्स को वल्गर और ऑब्जेक्टिफाई किया गया, जिसका उनके करियर पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ। लेकिन इन कंट्रोवर्सीज ने उनके नाम को और ज़्यादा न्यूज़ में रखा, जो उनके फेम को इनडायरेक्टली बूस्ट कर गया। हनी सिंह को उनके काम के लिए कई अवार्ड्स मिले। उन्होंने मल्टीपल PTC पंजाबी म्यूज़िक अवार्ड, ब्रिट एशिया TV वर्ल्ड म्यूज़िक अवार्ड और बॉलीवुड एक्कोलैड्स जीते। ये अवार्ड्स उनके टैलेंट और हार्ड वर्क का प्रूफ है। एक टाइम आया जब हनी सिंह डिप्रेशन और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से म्यूज़िक इंडस्ट्री से दूर हो गए, लेकिन उनका कमबैक सॉन्ग मखना ने उन्हें वापस लाइमलाइट में ला दिया। उनकी फ़ैन फॉलोइंग तब तक इंटैक्ट थी और फैंस ने उनका वार्म वेलकम किया। हनी सिंह ने सिर्फ एक सिंगर और रैपर की इमेज नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लाया। आज भी उनके ओल्ड सॉन्ग पार्टीज और वेडिंग्स में बजते ही हैं और उनका नाम एक आइकॉनिक आर्टिस्ट के रूप में लिया जाता है।
यो यो हनी सिंह की जर्नी टैलेंट, हार्ड वर्क और प्रिजर्वेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने अपनी स्टाइल से म्यूजिक इंडस्ट्री को रीडिफाइन किया और अपना एक अलग फैन बेस बनाया। चाहे कॉन्ट्रोवर्सीज हो या चैलेंजेस, उनका नाम हमेशा आइकॉनिक ही रहेगा। यो यो हनी सिंह ने अब तक ग्रैमी अवार्ड्स नहीं जीते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स, जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, उन्हें हर साल वर्ल्ड वाइड आर्टिस्ट को उनके एक्सेप्शनल म्यूजिक कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। हनी सिंह का नाम अभी तक ग्रामी के विनर्स लिस्ट में नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने करियर में कम अचीवमेंट्स किए हैं, लेकिन उनका फोकस ज़्यादातर इंडियन म्यूज़िक और बॉलीवुड म्यूज़िक सीन पर रहा है। हनी सिंह ने अपनी जर्नी म्यूज़िक इंडस्ट्री में काफ़ी अर्ली एज में शुरू की थी। उन्होंने बॉलीवुड के सॉन्ग्स को अपनी यूनिक रैप स्टाइल के साथ फ्यूजन करा था, जो उन्हें इंडिया में सुपर हिट बना गया। उनका म्यूज़िक काफ़ी पॉपुलर हुआ और वो बॉलीवुड के टॉप म्यूज़िक कंपोजर्स और लिरिसिस्ट बन गए। सॉन्ग्स जैसे अंग्रेज़ी बीट, हाई हील्स, देसी कलाकार, लुंगी डांस और यो यो हनी सिंह ने उन्हें एक सुपरस्टार बना दिया। लेकिन उन्होंने अपनी म्यूज़िक करियर को इंटरनेशनल लेवल तक एक्सपैंड किया, जैसे कुछ और ग्लोबल आर्टिस्ट ने किया है। ग्रैमी अवार्ड्स का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है और उनका फोकस इंटरनेशनल म्यूज़िक इंडस्ट्री पर होता है। हनी सिंह का फोकस प्राइमरली बॉलीवुड और इंडियन मार्केट पर रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी म्यूज़िक करियर को इस्टेब्लिश किया है। इसलिए उन्होंने अपनी म्यूज़िक को दुनिया के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रोड्यूस नहीं किया, जो ग्रैमी अवार्ड्स के क्राइटेरिया के अंडर आ सके। ग्रैमी अवार्ड्स मेनली उन आर्टिस्ट को दिए जाते हैं जो ग्लोबल म्यूज़िक चार्ट पर डोमिनेट करते हैं और उनके म्यूज़िक का रीच वर्ल्ड वाइड होता है। अगर बात की जाए ग्लोबल इन्फ्लुएंस की, तो यो यो हनी सिंह का नाम डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता है। उनके सॉन्ग्स यूट्यूब, स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूज़िक जैसे ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर मिलियंस ऑफ स्ट्रीम जनरेट भी करते हैं। हनी सिंह का म्यूज़िक वर्ल्ड वाइड सुनने को मिलता है, लेकिन उन्होंने अपनी म्यूज़िक करियर को मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल सीन पे फुल्ली एक्सपैंड नहीं किया है। उन्होंने अपने रैप और बॉलीवुड म्यूज़िक का फ्यूजन किया है, जो कि इंडियन ऑडियंस के लिए परफेक्ट है, लेकिन उनका रीच अभी तक ग्रामी लेवल इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम म्यूज़िक सीन तक नहीं पहुंचता है। हनी सिंह ने कई अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन वो प्राइमरली इंडियन म्यूज़िक अवार्ड्स है, जैसे फिल्म फेयर, आईफा और MTV म्यूज़िक अवार्ड्स। उन्होंने बॉलीवुड के टॉप हिट सॉन्ग्स दिए हैं जो चार्ट बस्टर बने, लेकिन ग्रैमी ना जीतना उनके करियर में एक लिमिटेशन है जो उनके स्टाइल और अप्रोच से जुड़ी हुई है। उनके म्यूज़िक को इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, पर ग्रैमी अवार्ड उन आर्टिस्ट को दिए जाते हैं जो एक ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब तक यो यो हनी सिंह ने ग्रैमी अवार्ड नहीं जीता, लेकिन उनकी म्यूज़िक जर्नी और उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री के एक सुपरहिट आर्टिस्ट है और उन्होंने बॉलीवुड म्यूज़िक को रैप जॉनर के साथ मिक्स करके एक नई फ्लेवर दिया। अगर उनका फोकस इंटरनेशनल म्यूज़िक सीन पर बढ़ता है और वो अपनी म्यूज़िक को ग्लोबल स्केल पे और ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं, तो फ्यूचर में उनके ग्रैमी जीतने के चांसेस डेफिनेटली हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए उन्होंने अपनी जर्नी को इंडियन म्यूज़िक और बॉलीवुड की थ्रू डिफाइन करा है, जिसमें वो ऑलरेडी एक लीजेंड है। फतेह मूवी वर्थ वॉचिंग है या नहीं, तो देखो, सोनू सूद की मूवी फतेह एक एक्शन थ्रिलर है जो साइबर क्राइम की डेंजरस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती है। मूवी का प्लॉट डिजिटल फ्रॉड्स और ऑनलाइन स्कैम्स के आसपास घूमता है, जो आज के टाइम में काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक है। अगर आपको इंटेंस एक्शन और रियल वर्ल्ड इश्यूज पे बेस्ड स्टोरी पसंद है, तो फतेह एक बार देखने लायक हो सकती है। मूवी की कहानी साइबर क्राइम के मुद्दे पर फोकस्ड है, जहां एक कॉमन मैन यानी सोनू सूद अपने परिवार को एक लोन ऐप फ्रॉड से बचाने के लिए डेंजरस क्रिमिनल्स का सामना करता है। कहानी रियलिस्टिक है और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि डिजिटल दुनिया में कैसे अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन कुछ सीन्स ओवर ड्रामेटिक हैं और प्रिडिक्टेबल लगते हैं, जो नैरेटिव को वीक बनाते हैं। अगर इसकी प्रॉस की बात की जाए, तो रेलेवेंट टॉपिक, साइबर क्राइम जैसे सेंसिटिव इश्यूज को हाईलाइट करना मूवी की स्ट्रेंथ है। सोनू सूद का परफॉर्मेंस, सोनू सूद की एक्टिंग पावरफुल है और उनका एक्शन पैक्ड अवतार फैंस के लिए ट्रीट है। स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंसेस, मूवी के एक्शन सीन्स काफ़ी थ्रिलिंग और एंगेजिंग है। अगर कॉन्स की बात की जाए, तो वीक स्क्रीन प्ले, कहानी
कहानी थोड़ी स्लो और रिपीटेटिव लग सकती है, स्पेशली सेकेंड हाफ में। एक्सेसिव वायलेंस, हर सीन में ज़्यादा एक्शन और ब्लडशेड कुछ व्यूअर्स के लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है। सपोर्टिंग कास्ट का यूटिलाइजेशन, जैकलिन फर्नांडिस और विजय राज जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ऑडियंस और क्रिटिक्स का रिएक्शन, ऑडियंस का फीडबैक मिक्स है। जो लोग एक्शन और सोनू सूद के फैंस हैं उन्होंने मूवी को एंजॉय किया है, लेकिन जो लोग स्ट्रॉन्ग स्टोरी और डेप्थ प्रेफर करते हैं उनके लिए ये मूवी थोड़ी डिसअपॉइंटिंग हो सकती है। क्रिटिक्स ने भी मूवी को मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए हैं, जहां एक्शन और रेलेवेंट मैसेज को अप्रिशिएट किया गया, लेकिन स्क्रीन प्ले और पेसिंग को क्रिटिसाइज किया गया। क्या ये मूवी वर्थ वॉचिंग है? अगर आप एक्शन के फ़ैन हैं, मूवी के हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स और सोनू सूद का देसी जॉन विक अवतार आपको एंटरटेन करेगा। रेलेवेंट टॉपिक में इंटरेस्टेड है, जैसे कि साइबर क्राइम का इशू आज की दुनिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर फोकस करना मूवी की प्लस पॉइंट है। सोनू सूद के एडमायरर हैं, उनका परफॉर्मेंस और प्रेजेंस डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले और यूनिक स्टोरी चाहिए तो ये मूवी आपको उतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगेगी। ओवर द टॉप वायलेंस पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। फतेह एक एवरेज एंटरटेनर है जो एक्शन और रेलेवेंट मैसेजेस के लिए देखी जा सकती है, लेकिन अगर आप स्टोरी ड्रिवन मूवी के हैं फ़ैन हैं तो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करेगी। एक बार देखने के लिए ठीक है, अगर आप एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट रखें तो। फतेह मूवी इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है? तो देखो, सोनू सूद की मूवी फतेह को ऑडियंस के बीच काफ़ी बज़ और पॉपुलैरिटी मिल रही है और इसके पीछे काफ़ी रीजंस है। ये मूवी एक एक्शन थ्रिलर है जो एक रेलेवेंट और मॉडर्न इशू साइबर क्राइम को हाईलाइट करती है। इसके साथ ही सोनू सूद का स्ट्रॉन्ग फैन बेस और उनकी एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंस इस मूवी की पॉपुलैरिटी के मेजर फैक्टर्स हैं। रीज़न फॉर पॉपुलैरिटी, फर्स्ट इज सोनू सूद का स्ट्रॉन्ग फैन बेस। सोनू सूद एक वेल नोन एक्टर है जो अपनी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस और पावरफुल रोल्स के लिए फेमस है। लॉकडाउन के बाद उनकी एक अलग आइडेंटिटी बनी है एज अ रियल लाइफ हीरो, जिससे उनका फैन बेस काफ़ी ग्रो हुआ है। फैंस उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में देखने के लिए एक्साइटेड थे और उन्होंने इस मूवी को सपोर्ट किया। फिर है हमारा रेलेवेंट इशू साइबर क्राइम। फतेह का फोकस एक मॉडर्न और ज़रूरी इशू साइबर क्राइम पर है। आज के टाइम में फ्रॉडुलेंट लोन्स ऐप्स और ऑनलाइन स्कैम्स एक बड़े थ्रेट हैं और मूवी इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करती है। ये टॉपिक ऑडियंस के साथ रिजोनेट करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डिजिटल दुनिया के रिस्क को समझना चाहते हैं। थर्ड इज़ हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स। मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है। सोनू सूद का देसी जॉन विक अवतार, उनके स्टाइलिश फाइट सीक्वेंसेस और थ्रिलिंग स्टंट्स ने ऑडियंस को अट्रैक्ट किया है। बॉलीवुड में स्टाइलिश और ग्रिटी एक्शन मूवीज़ का ट्रेंड है और फतेह उसी ट्रेंड को फॉलो करती है। जैकलिन फर्नांडिस का ग्लैमर। जैकलिन फर्नांडिस ने मूवी में अपनी चार्म और ग्लैमर से एक अलग एनर्जी ऐड की है। उनका इंक्लूजन भी मूवी को पॉपुलर बनाने का एक फैक्टर है, क्योंकि उनका फैन बेस भी काफ़ी बड़ा है। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैंपेन, मूवी की प्रमोशन स्ट्रैटेजी भी एक बड़ा रीज़न है इसकी पॉपुलैरिटी का। सोनू सूद और जैकलिन फर्नांडिस मूवी के प्रमोशन स्ट्रैटेजी भी एक बड़ा रीज़न है इस मूवी को लेकर। सोनू सूद और जैकलिन फर्नांडिस ने अग्रेसिवली मूवी को प्रमोट किया है और इसकी मार्केटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी काफ़ी एक्टिव रही। सिक्स्थ इज ऑडियंस का क्यूरियोसिटी फैक्टर। साइबर क्राइम जैसे मॉडर्न और रिलेटेबल इशू को लेकर ऑडियंस क्यूरियोसिटी में ही थी कि मूवी इस टॉपिक को कैसे हैंडल करेगी। इस वजह से लोग थिएटर तक आए और इस मूवी को देखा। सेवेंथ इज इमोशनल कनेक्ट। मूवी में एक फैमिली को साइबर और फ्रॉड से बचाने की स्टोरी है जो काफ़ी रिलेटेबल और इमोशनल है। इसका नैरेटिव एक कॉमन मैन के स्ट्रगल और करेज को दिखाता है जो ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाता है। मिक्स रिव्यूज़ के बावजूद पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो क्रिटिक्स के मिक्स रिव्यूज़ के बाद भी मूवी का वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा, स्पेशली सोनू सूद के एक्शन और मूवी के रेलेवेंट मैसेज की वजह से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस मूवी का बज़ बना रहा।
अगर इस मूवी की कंक्लूड एंड की बात की जाए तो फतेह की पॉपुलैरिटी का मेजर रीज़न उनका रेलेवेंट टॉपिक, सोनू सूद का पावरफुल परफॉर्मेंस और स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंसेस है। ये मूवी एक एंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग पैकेज ऑफर करती है जो ऑडियंस के बीच क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है। इस पॉपुलैरिटी का क्रेडिट सोनू सूद की इमेज और मूवी का इम्पैक्टफुल मैसेज को भी जाता है। फतेह मूवी किड्स के लिए अच्छी है या नहीं? तो देखो, फतेह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो साइबर क्राइम जैसे सीरियस इश्यूज को एड्रेस करती है और इसमें इंटेंस एक्शन सीन्स, वायलेंस और मैच्योर थीम्स है। इसलिए ये मूवी छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के साथ मूवी देखना चाहते हैं तो आपको इस मूवी को थोड़ा रिकन्सिडर करना पड़ेगा, मूवी के कंटेंट को समझना पड़ेगा। फतेह का मेन फोकस साइबर क्राइम पर है और मूवी में कैरेक्टर सोनू सूद अपने परिवार को लोन और फ्रॉड्स और डिजिटल स्कैम से बचाने की कोशिश करते हैं। ये मूवी सीरियस और थोड़े डार्क टॉपिक्स को एक्सप्लोर करती है जो बच्चों के लिए समझना टफ हो सकता है। एक्शन और वायलेंस, एक एक्शन थ्रिलर होने के नाते फतेह में काफ़ी एक्शन पैक सीक्वेंस है जिसमें फाइट सीन्स, गन शॉट्स और ब्लड शेड भी है। ये सीन एडल्ट ऑडियंस के लिए एक्साइटिंग हो सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए ये थोड़ा वायलेंट और ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। मूवी का पेस भी फास्ट है और काफ़ी इंटेंस है जो बच्चों को थोड़ा डर या स्ट्रेस देता है। मेट्रो थीम, मूवी में साइबर क्राइम, फ्रॉड्स और डिजिटल स्कैम्स को काफ़ी डिटेल में दिखाया गया है। ये थीम्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडल्ट सेंट्रिक है जो यंग माइंड्स के लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। बच्चों को इन टॉपिक्स को समझने में दिक्कत हो सकती है और उनके लिए मूवी का ओवरऑल टोन थोड़ा हैवी हो सकता है। इमोशनली इंटेंसिटी की बात की जाए तो मूवी में एक फैमिली ड्रामा भी है जिसमें सोनू सूद का कैरेक्टर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ये इमोशनल मोमेंट ज़रूर है मगर उनका इंटेंसिटी लेवल काफ़ी हाई है जो बच्चों के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग होगा। मूवी का कंटेंट देखते हुए फतेह को 12+ या 13+ एज ग्रुप के लिए सूटेबल माना जा सकता है, लेकिन भी तभी जब पेरेंट्स को अपने बच्चों के मैच्योरिटी लेवल का ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इस टाइप की कंटेंट को हैंडल कर सकता है तो आप उन्हें मूवी देखने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मूवी का वायलेंस और इंटेंस थीम्स उनको इफ़ेक्ट करेगा तो ये उनके लिए अवॉइड करना बेटर ऑप्शन होगा। फतेह एक एंटरटेनिंग और एक्शन पैक्ड मूवी है लेकिन इसकी वायलेंट और मैच्योर थीम्स इसे छोटे बच्चों के लिए सूटेबल नहीं बनाती है। अगर आप अपने बच्चों के साथ मूवी देखने का प्लान बना रहे हो तो आपको इस मूवी को उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं पाएंगे। पेरेंट्स को हमेशा कंटेंट को समझकर ही अपने बच्चों के लिए मूवी का सिलेक्शन करना चाहिए ताकि उनकी मेंटल और इमोशनल वेलबींग को कोई भी हार्म ना पहुंचे। और अगर आप इतने समझदार हैं और आपका बच्चा इतना समझदार है कि वो इस मूवी को समझेगा और गलत चीज़ ना सीख के सही ट्रैक पे जाएगा तो आप ज़रूर इस मूवी को अपने बच्चों को दिखाएं। फतेह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें सोनू सूद ने अपने लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी की कहानी साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड्स के आसपास घूमती है जो आजकल के डिजिटल एरा में एक बड़ी समस्या बन गई है। मूवी का मेन कैरेक्टर फतेह यानी सोनू सूद है जो एक कॉमन मैन है और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लाइफ में बड़े डिसीजंस लेता है। प्लॉट ओवरव्यू की बात की जाए तो मूवी की कहानी फतेह के आसपास घूमती है जो अपनी फैमिली को एक डिजिटल स्कैम से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। स्टोरी की शुरुआत होती है जब फतेह को पता चलता है कि उसकी फैमिली का एक मेंबर जो एक लोन ऐप के थ्रू पैसे लेने की कोशिश कर रहा था फ्रॉड के शिकार हो गया। ये लोन ऐप एक फेक प्लेटफॉर्म होता है जो लोगों को जल्दी पैसा देने का प्रॉमिस करता है लेकिन बाद में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट और हिडन चार्जेस के साथ फंसा देता है। जब फतेह अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का डिसाइड करता है तब वो इस ऐप के क्रिएटर्स और उनके इलीगल नेटवर्क को एक्सपोज करने की कोशिश करता है। इस जर्नी में फतेह को काफ़ी मुश्किलें आती हैं जैसे कि पावरफुल लोगों से लड़ना, अपनी लाइफ को रिस्क में डालना और अपनी वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए सच के साथ रहना। मूवी में एक्शन सीक्वेंसेस भी इंटेंस हैं जहां फतेह अपने एनिमीज़ के साथ फिजिकल बैटल्स और मेंटल गेम्स खेलता है। फतेह का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग विल्ड और डिटरमाइंड पर्सन है
वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को रेडी होता है। इस जर्नी में फ़तेह को अपने पर्सनल स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है, फ़तेह अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को टेस्ट करता है और अपनी मोरल वैल्यूज़ को भी समझने की कोशिश करता है। उसकी कहानी एक हीरो की जर्नी है जो अपनी फियर्स और डाउट्स को फेस करके अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स मूवी में सोनू सूद के साथ जैकलीन फर्नांडिस भी इम्पोर्टेंट रोल में है। जैकलीन का कैरेक्टर फ़तेह के इमोशनल सपोर्ट और लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करता है। विजय राज और नसीरुद्दीन शाह जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी मूवी में अपने रिस्पेक्टिव रोल्स में नज़र आते हैं, जो मूवी की डेप्थ और इंटेंसिटी को थ्रिलर जॉनर्स में है एक सिग्निफिकेंट बर्स्ट क्रिएट करते हैं। सोनू सूद की लीड रोल वाली ये मूवी जो एक्शन बहुत ही एंटरटेनिंग है। फ़तेह की कहानी साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड की थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे लोग अपनी ग्रीड और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की वजह से फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और किस तरह से उन्हें अपनी लाइफ को रीबिल्ड करना पड़ता है। ये मूवी अपने ऑडियंस को अवेयर करने का काम करती है कि कैसे डिजिटल फ्रॉड से बच के रहना चाहिए। फ़तेह एक इंटेंस एक्शन मूवी है जिसमें हीरोइज्म, इमोशनल डेप्थ और रियल वर्ल्ड इश्यूज़ का कॉम्बिनेशन है। ये मूवी कॉमन मैन की जर्नी है जो अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, चाहे उसके लिए कितनी भी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हो। फ़तेह की एक्शन पैक्ड मूवी थ्रिलर है जिसमें सोनू सूद लीड रोल में है। ये मूवी हाई ऑक्टेन एक्शन ड्रामा है जो साइबर क्राइम जैसे सेंसिटिव इश्यूज़ को एक्सप्लोर करती है। इसके एक्शन सीक्वेंसेस, प्रोडक्शन वैल्यू और स्टार कास्ट को देखते हुए मूवी का बजट सिग्निफिकेंट होना चाहिए। एस्टिमेटेड बजट फ़तेह का एग्जैक्ट बजट ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन इसके प्रोडक्शन और प्रमोशनल एस्पेक्ट को देखते हुए इस मूवी का बजट एस्टिमेटेड अराउंड 20 to 30 करोड़ के आसपास हो सकता है। मूवी का बजट एक एक्शन मूवी होने के नाते कुछ ज़्यादा हो सकता है क्योंकि एक्शन सीक्वेंसेस, स्टंट्स और स्पेशल इफेक्ट को शूट करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। सोनू सूद का इन्वॉल्वमेंट भी मूवी के बजट को थोड़ा एलिवेट करता है क्योंकि उनका स्टार पावर और मार्केट वैल्यू उनको एक प्रीमियम फ़ी देने की ज़रूरत पड़ती है। की बजटिंग एस्पेक्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट मूवी के प्रोडक्शन में काफ़ी हाई बजट एक्शन सीन्स इंक्लूड है जिसमें स्टंट सीक्वेंसेस, कार चेजेस, फाइट सीन्स और स्पेशल इफेक्ट्स इन्वॉल्व है। ऐसे सीन्स को शूट करना एक्सपेंसिव होता है और इसके लिए प्रॉपर सेट डिज़ाइन, इक्विपमेंट और स्टंट कोऑर्डिनेटर्स की ज़रूरत होती है। एक्शन मूवी का प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होता है और फ़तेह में इन सब चीज़ का हाई बजट होना नेचुरल है। स्टार कास्ट एंड क्रू सोनू सूद का एक एस्टैब्लिश्ड फैन बेस है और उनकी मार्केट वैल्यू भी काफ़ी हाई है जो मूवी के बजट को अफेक्ट करता है। जैकलीन फर्नांडिस, विजय राज और नसीरुद्दीन शाह जैसे स्टार्स का इन्वॉल्वमेंट भी मूवी के ओवरऑल कॉस्ट को इंक्रीज़ करता है। मूवी के डायरेक्शन, एडिटिंग और साउंड डिज़ाइन में भी टैलेंटेड प्रोफेशनल्स का काम है जिनकी फ़ीस ओवरऑल बजट में कंट्रीब्यूट करती है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन मूवी के मार्केटिंग और प्रमोशन में भी काफ़ी खर्चा होता है। सोनू सूद ने इस मूवी के प्रमोशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरव्यूज़ में नज़र आए। ये प्रमोशन एक्सपेंसेस मूवी के बजट का सिग्निफिकेंट पार्ट होते हैं, स्पेशली अगर मूवी का वाइड रिलीज़ हो रहा हो तो। मूवी के ट्रेलर्स, पोस्टर्स और मीडिया कैंपेन को डिज़ाइन और डिस्ट्रीब्यूट करना भी कॉस्टली अफेयर है। सेट डिज़ाइन एंड लोकेशंस फ़तेह में मॉडर्न और अर्बन सेटिंग और साइबर क्राइम रिलेटेड सीन्स दिखाए गए हैं जो स्पेसिफिक लोकेशंस एंड सेट डिज़ाइंस रिक्वायर करते हैं। फिल्मिंग लोकेशन का सिलेक्शन भी बजट पे काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। अगर मूवी इंटरनेशनल लोकेशंस पे शूट होती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट VFX, साउंड डिज़ाइन और म्यूज़िक कंपोजिशन भी इन्वॉल्व होते हैं। एक्शन थ्रिलर मूवीज़ में VFX और साउंड डिज़ाइन काफ़ी क्रूशियल होते हैं और इनका कॉस्ट मूवी की ओवरऑल बजट को काफ़ी बूस्ट करता है। तो
फतेह का बजट एस्टिमेटेड 20 to 30 करोड़ के बीच हो सकता है, जो मूवी के एक्शन पैक नेचर, स्टार कास्ट और मार्केटिंग एक्सपेंसेस को देखते हुए रियलिस्टिक लगता है। ये बजट एक टिपिकल बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर के लिए सूटेबल है, जिसमें हाई प्रोडक्शन वैल्यू, स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट और इंटेंस प्रमोशन इंक्लूडेड होता है। अगर मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो ये बजट ईजिली रिकवर हो सकता है, स्पेशली अगर ऑडियंस को मूवी का कॉन्सेप्ट और एग्जीक्यूशन पसंद आए तो। फतेह की एडवांस बुकिंग जैसे कि किसी भी बिग बजट मूवी के केस में होती है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। एडवांस बुकिंग से हमें पता चलता है कि मूवी के लिए ऑडियंस की कितनी डिमांड है और रिलीज़ के पहले कितने लोग इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड है। फतेह के केस में भी ये सेम सिनेरियो अप्लाई होता है। सोनू सूद की लीड रोल वाली ये मूवी, जो एक्शन और थ्रिलर जॉनर्स में है, एक सिग्निफिकेंट बज़ क्रिएट कर रही है। एडवांस बुकिंग ट्रेंड, फतेह की एडवांस बुकिंग का ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सोनू सूद के एक्शन पैक्ड रोल्स और इंटेंस मूवीज़ पसंद करते हैं। मूवी के रिलीज से पहले ऑडियंस का एक्साइटमेंट काफ़ी हाई था और इसलिए एडवांस बुकिंग्स के नंबर्स भी इम्प्रेसिव थे। मूवी के रिलीज डेट के आसपास लोगों का इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, जो ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर नज़र आए। ऑनलाइन टिकट सेल्स की बात की जाए तो फतेह की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग काफ़ी एक्टिव थी, जैसे कि बुक माई शो, पेटीएम और टिकट न्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। ऑनलाइन टिकट सेल्स को देखते हुए मूवी के शो टाइम्स फिल हो रहे थे, स्पेशली वीकेंड्स के लिए। पॉपुलर मल्टीप्लेक्सेस जैसे पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस में मूवी के लिए अर्ली मॉर्निंग्स और इवनिंग स्लॉट्स में अच्छी बुकिंग हुई थी। इसका मतलब ये था कि ऑडियंस को मूवी देखने का काफ़ी इंटरेस्ट था और टिकट्स जल्दी बुक हो रहे थे, जो पॉजिटिव साइन थे। थिएटर ऑक्यूपेंसी, जब फतेह की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई तो मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन सिनेमास में ऑक्यूपेंसी रेट भी काफ़ी अच्छी थी। रिलीज़ के पहले दिन मूवी की अर्ली शोज़ की ऑक्यूपेंसी रेट अराउंड 50 to 60% था, जो कि एक सॉलिड स्टार था, स्पेशली एक्शन मूवी के लिए। मूवी के बज़ को देखते हुए इट वॉज expected that the occupancy would increase further as the release day approached. Comparison with other movies, अगर हम फतेह की एडवांस बुकिंग को कंपैरिजन में रखें तो ये मूवी काफ़ी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रही थी। रीसेंट ब्लॉकबस्टर्स जैसे जवान और किसी का भाई किसी की जान के एडवांस बुकिंग ट्रेंड्स भी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फतेह का पॉजिटिव एडवांस बुकिंग ट्रेंड ये शो करता है कि मूवी अपने नीश में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के बावजूद ऑडियंस के इंटरेस्ट को कैप्चर करने में सक्सेसफुल रही थी। प्रमोशनल इम्पैक्ट, मूवी के प्रमोशन में ने भी एडवांस बुकिंग को बूस्ट किया। सोनू सूद ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मूवी को प्रमोट किया और उन्होंने मूवी के रिलेटेड इंटरव्यूज़ और प्रमोशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया। ये सब चीज़ें ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में मदद करती हैं और मूवी की एडवांस बुकिंग में भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। ऑडियंस सेंटिमेंट, एडवांस बुकिंग के नंबर से ये भी पता चलता है कि ऑडियंस के सेंटिमेंट मूवी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। मूवी की कहानी, सोनू सूद की पॉपुलैरिटी और एक्शन सीक्वेंसेस ने लोगों को अट्रैक्ट किया है। ये मूवी साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड जैसे रेलेवेंट टॉपिक को एड्रेस करती है, जो मॉडर्न डे ऑडियंस को अपनी जैसा लगता है और इस वजह से मूवी का इनिशियल बुकिंग मिलने में हेल्प होती है। फतेह की एडवांस बुकिंग का ट्रेंड काफ़ी प्रॉमिसिंग था। सोनू सूद की फैन बेस, मूवी का एक्शन पैक कंटेंट और प्रमोशनल एफर्ट्स ने एडवांस बुकिंग को बूस्ट किया। मूवी का ऑक्यूपेंसी रेट और ऑनलाइन सेल्स इंडिकेटर्स ये सजेस्ट करते हैं कि मूवी का ओपनिंग वीकेंड सॉलिड होगा। अगर ये ट्रेंड रिलीज़ के बाद भी कंटिन्यू होता है तो मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो सकता है। फतेह एक एक्शन पैक थ्रिलर मूवी है जो सोनू सूद के लीड रोल के साथ ऑडियंस के बीच में काफ़ी बज़ जनरेट कर रही थी। मूवी का मेन फोकस साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड पर था, जो मॉडर्न ऑडियंस को बहुत ही रेलेवेंट लगता है। जब से मूवी रिलीज़ हुई, लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या फतेह OTT पे भी रिलीज़ होगी। मूवी का थिएट्रिकल रिलीज़, फतेह की थिएट्रिकल रिलीज़ काफ़ी सक्सेसफुल थी और मूवी ने सिनेमा में अपनी अलग जगह बना ली थी, लेकिन फतेह की थिएट्रिकल रिलीज़
जैसे कि हर मूवी का एक लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद उसकी ओटीटी रिलीज़ का फेज स्टार्ट होता है। इस वक्त फ़तेह ने थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अपनी अवेलेबिलिटी को लेकर काफ़ी स्पेक्यूलेशन क्रिएट की थी। ओटीटी रिलीज़ कंफर्म्ड है। हाँ, फ़तेह की ओटीटी रिलीज़ कंफर्म हो गई है। मूवी अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही थी। ओटीटी रिलीज़ का डिसीजन मूवी की पॉपुलैरिटी और डिमांड को देखते हुए लिया गया। मूवी को लोगों ने सिनेमास में काफ़ी इंजॉय किया था, लेकिन कई लोग जो थिएटर नहीं जा पाए उनके लिए ओटीटी रिलीज़ एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। वाई ओटीटी रिलीज़? तो देखो, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मूवी का रिलीज़ करना एक स्मार्ट मूव था, स्पेशली कंसिडरिंग कि आज के वक्त में लोग घर पे कंफर्टेबल रहकर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने ग्लोबल ऑडियंस तक मूवी को रीच करने का एक आसान तरीका दिया। फ़तेह जैसी थ्रिलर और एक्शन मूवी को ओटीटी पे रिलीज़ करना इसलिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे जॉनर की मूवीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है। ओटीटी रिलीज़ के साथ ऑडियंस को मूवी का कन्वीनियंट एक्सेस मिल गया है। कोई भी सब्सक्राइबर जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का यूज़र है वो ईज़िली मूवी को एक्सेस कर सकता है। वो बहुत ही ईज़िली अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। इससे मूवी को एक वाइड ऑडियंस मिलती है जो सिनेमा में तक नहीं पहुंच पाए थे, उनके लिए है। ओटीटी रिलीज़ टाइमिंग की अगर बात की जाए तो फ़तेह की ओटीटी रिलीज़ जनरली थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ हफ्तों बाद होती है। ये रिलीज़ मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और ऑडियंस फीडबैक को देखते हुए डिसाइड की जाती है। मूवी की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबिलिटी से लोगों के घर पे बैठे बैठे सिनेमा का एक्सपीरियंस मिलता है जो कि कन्वीनियंट और एक्सेसिबल है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मूवी की स्ट्रीमिंग 1-2 मंथ्स के अंदर हो जा सकती है थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद। ऑडियंस फीडबैक ऑन ओटीटी रिलीज़? ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने के बाद मूवी को मिक्स रिव्यूज़ मिले। जहां कुछ ऑडियंस को एक्शन और थ्रिलर एलिमेंट्स पसंद आए हैं, वहीं कुछ लोगों को लगता है कि मूवी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है। फिर भी ओटीटी पर मूवी की एक्सेसिबिलिटी ने ऑडियंस को काफ़ी रीच दी है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार का ह्यूज सब्सक्राइबर बेस है, स्पेशली इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में इस मूवी के लिए अच्छा एक्सपोजर है। फ़तेह अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, स्पेसिफिकली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। जो लोग मूवी को सिनेमा में नहीं देख पाए उनको घर बैठे बैठे इस मूवी का एक्सपीरियंस मिल गया है। ओटीटी रिलीज़ मूवी की ग्लोबल रीच को इंक्रीज़ करती है और ऑडियंस को कन्वीनियंस देती है। अगर आपको एक्शन और थ्रिलर मूवी पसंद है तो फ़तेह आपके लिए परफेक्ट वॉच हो सकती है। फ़तेह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो सोनू सूद के लीड रोल में रही है। ये मूवी साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड्स के टॉपिक पर बेस्ड है जो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है। मूवी ने सिनेमा में रिलीज़ के बाद काफ़ी बज़ बनाया, लेकिन ये सवाल सबके दिमाग में था कि क्या फ़तेह ब्लॉकबस्टर बन पाएगी। चलिए इसके परफॉर्मेंस को देखते हैं। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस। फ़तेह ने अपनी थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद अच्छी ओपनिंग ली थी, लेकिन ब्लॉकबस्टर होने के लिए सिर्फ ओपनिंग डे के नंबर्स नहीं, बाकी मूवी का लॉन्ग टर्म बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस भी मैटर करता है। मूवी का ओपनिंग वीकेंड कुछ सॉलिड नंबर्स दिखाता है, पर इसके बाद की परफॉर्मेंस मिक्स रही है। एक्शन मूवी स्पेशली जिसमें साइबर क्राइम और थ्रिलर एलिमेंट्स हो, उनको लोग पहले दिन देखने जाते, लेकिन अगर मूवी स्टोरी लाइन में कुछ वीक पॉइंट हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जल्दी डिक्लाइन करने लगते हैं। फ़तेह ने अपनी ओपनिंग वीकेंड में डिसेंट कलेक्शंस किए, लेकिन उसके बाद मूवी की बेस लो हो गई और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंच पाई जो एक ब्लॉकबस्टर मूवी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए फ़तेह को ब्लॉकबस्टर का टैग नहीं दिया जा सकता। क्रिटिकल रिव्यूज़। मूवी को क्रिटिक से मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं, जहां कुछ लोग को सोनू सूद का एक्शन पैक परफॉर्मेंस और मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, वहां कुछ लोग को मूवी थोड़ा प्रेडिक्टेबल और स्लो पेस का लगा। ब्लॉकबस्टर बनने के लिए मूवी का स्टोरी टेलिंग और डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग नहीं होती तो ऑडियंस की इंटरेस्ट जल्दी फेड हो सकती है, जो फ़तेह में दिखा। अगर हम रिव्यूज़ को देखें तो मूवी की परफॉर्मेंस बेटर हो सकती थी अगर स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता। एक्शन सीक्वेंसेस ठीक ठाक था, लेकिन उनमें वो इंटेंसिटी और थ्रिल मिसिंग थी जो एक ब्लॉकबस्टर मूवी में होनी चाहिए।
ऑडियंस के बीच में मूवी का रिस्पांस थोड़ा मिक्स्ड रहा। सोनू सूद की पॉपुलैरिटी और इनका इन्वॉल्वमेंट मूवी को एक सिग्निफिकेंट ऑडियंस बेस मिलने में हेल्प करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये मूवी फिल्म ब्लॉकबस्टर है तो ऑडियंस का रिएक्शन थोड़ा म्यूटेड था। मूवी ने कुछ जो इनिशियल हाइप क्रिएट की थी उसके बाद ऑडियंस का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया था। ये चीज़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पे भी रिफ्लेक्ट हुई थी। OTT परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फतेह को OTT प्लेटफॉर्म यानी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने के बाद थोड़ा और एक्सपोजर मिल गया। OTT रिलीज़ के बाद मूवी की रीच वर्ल्ड वाइड हो गई थी, पर OTT पे भी जो ऑडियंस फिल्म देखने गई उन्होंने मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और OTT व्यूवरशिप के कॉम्बिनेशन को देखते हुए तो फतेह को ब्लॉकबस्टर नहीं किया जा सकता, लेकिन एक डिसेंट सक्सेस ज़रूर है। फतेह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो अपने कॉन्सेप्ट और परफॉर्मेंसेस के साथ काफ़ी पॉपुलर हुई है। लेकिन अगर हम ब्लॉकबस्टर की बात करें तो ये मूवी वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पाई। मूवी ने डिसेंट बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस किए, अच्छी ऑडियंस रिस्पांस और OTT सक्सेस देखा, लेकिन क्रिटिकल रिव्यूज़ और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को देखने तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर का टैग नहीं ले पाई। फतेह को एक मॉडरेट सक्सेस कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन ये ब्लॉकबस्टर नहीं बन पाई। फतेह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें सोनू सूद लीड रोल में है। मूवी साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड जैसे मॉडर्न डे इशूज़ को एक्सप्लोर करती है। जैसे ही मूवी का टीज़र और ट्रेलर रिलीज़ हुआ, लोगों को ये सवाल था कि फतेह एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है या सिर्फ एक फिक्शनल प्लॉट है। चलिए इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। फिक्शनल स्टोरी लाइन। फतेह एक फिक्शनल स्टोरी है, ये रियल लाइफ इवेंट पर डायरेक्टली बेस्ड नहीं है, लेकिन मूवी का कॉन्सेप्ट साइबर क्राइम जैसे रेलेवेंट और करंट टॉपिक्स पर है जो आज के डिजिटल एरा में हर किसी को अफेक्ट करते हैं। मूवी में जो साइबर क्राइम्स दिखाए गए हैं वो रियल लाइफ इंस्पायर्ड हो सकता है जो आज के टाइम में दुनिया भर में हो रहे, जैसे कि साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देना है जो कि साइबर क्राइम के खतरों को हाईलाइट करता है। अगर हम बात करें तो मूवी में जो हैकिंग और फ्रॉड्स दिखाए गए हैं वो रियल वर्ल्ड में भी होते, पर उनका डायरेक्ट कनेक्शन किसी रियल स्टोरी से नहीं है। फतेह एक फिक्शनल स्टोरी है जो साइबर क्राइम जैसे रियल वर्ल्ड इशू पर बेस्ड है। क्राइम और हैकिंग के थीम्स पे कई मूवीज़ बन चुकी हैं, जैसे द मैट्रिक्स, द सोशल नेटवर्क, एनिमी ऑफ द स्टेट, और बॉलीवुड में भी मूवी जैसे राज, स्पेशल 26 एट्सेट्रा। इस थीम को एक्सप्लोर किया गया है। ये मूवी अपनी अपनी जगह काफ़ी सक्सेसफुल रही है, तो अगर हम फतेह को देखें तो इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ मिल सकती है इन फिल्म्स की थीम से, लेकिन इस मूवी का स्टोरी और कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। साइबर क्राइम जॉनर अपने आप में एक पॉपुलर टॉपिक है जिसमें हर फिल्म मेकर अपने तरीके से उसे अप्रोच करता है। फतेह की स्टोरी लाइन में जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स है जैसे कि डिजिटल फ्रॉड और हैकिंग का एंगल, वो रियल वर्ल्ड के इश्यूज़ को एड्रेस करता है, पर ये किसी एग्जिस्टिंग फिल्म का कॉपी नहीं है। सोनू सूद का रोल। सोनू सूद का कैरेक्टर भी बिल्कुल ओरिजिनल है। उन्होंने मूवी में जो रोल प्ले किया है वो एक स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड हीरो का है जो साइबर क्राइम के अगेंस्ट फाइट करता है। उनका कैरेक्टर काफ़ी इंगेजिंग और रिलेटेबल है जो ऑडियंस को मूवी में इंटरेस्टेड रखता है। अगर हम देखें तो सोनू सूद का कैरेक्टर किसी दूसरे फिल्म का कॉपी नहीं है। ये एक ओरिजिनल पोर्ट्रेल है जो उनकी एक्टिंग स्किल्स को हाईलाइट करता है। मूवी की क्रिएटिविटी की बात की जाए तो फतेह में जो एक्शन सीक्वेंसेस और थ्रिलर एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी क्रिएटिवली दिखाए गए। फिल्म मेकर्स ने अपने तरीके से इस जॉनर को प्रेजेंट किया है। प्लॉट का पीस और एग्जीक्यूशन भी ओरिजिनल है, और मूवी में जो इमोशनल एंगल्स और हीरोइज्म दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से फ्रेश है। मूवी की डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले भी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो ऑडियंस को एक यूनिक एक्सपीरियंस देते हैं। ऐसी मूवी को साइबर क्राइम के इश्यूज़ को हाईलाइट करती है, वो किसी पुरानी मूवी की कॉपी नहीं हो सकती क्योंकि हर फिल्म मेकर का अपना अप्रोच और नैरेटिव होता है। अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो फतेह एक ओरिजिनल मूवी है और इसकी स्टोरी लाइन किसी दूसरी मूवी की कॉपी नहीं है। मूवी का साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड का थीम सिमिलर लग सकता है क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है, लेकिन इस मूवी का एग्जीक्यूशन, डायरेक्शन और कैरेक्टर्स पूरी तरह से नए हैं। फतेह को हम एक इंस्पायर्ड मूवी कह सकते हैं, लेकिन ये किसी एग्जिस्टिंग मूवी की डायरेक्ट कॉपी नहीं है।
अगर आपको थ्रिलर और एक्शन मूवीज़ पसंद है तो ये मूवी डेफिनेटली एक फ्रेश टेक ऑफर कर सकती है। फतेह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें सोनू सूद लीड रोल में तो है ही। मूवी का प्लॉट साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड के अराउंड घूमता है और मूवी के रिलीज़ के बाद लोगों का ये सवाल था कि इस मूवी में कितने सॉन्ग्स हैं और किस तरह के सॉन्ग्स हैं जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करें। आइए मूवी के सॉन्ग्स के बारे में बात करते हैं। सॉन्ग्स इन फतेह। फतेह में कुल 2 मेन सॉन्ग्स हैं जो मूवी के नैरेटिव को इन्हांस करते हैं, ऑडियंस को इंगेज करते हैं। ये सॉन्ग्स मूवी की इमोशनल और इंटेंस मोमेंट को हाईलाइट करते हैं। 2 मेन सॉन्ग्स जो हैं वो प्रोमिनेंट है, उनका नाम है निंदिया और रूदारी रुआ रुआ। निंदिया सॉन्ग। निंदिया एक सोलफुल और मेलोडियस ट्रैक है जो मूवी की इमोशनल डेप्थ को रिफ्लेक्ट करता है। इस सॉन्ग का मूड काफ़ी काम है और इसमें म्यूज़िक और लिरिक्स का कॉम्बिनेशन मूवी के इमोशनल सीन्स को ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट भी करता है। ये सॉन्ग मूवी में एक इंट्रोस्पेक्टिव मोमेंट को कैप्चर करता है जो कैरेक्टर की जर्नी और उसकी इंटरनल स्ट्रगल को दिखाता है। सॉन्ग्स के लिरिक्स में अपने सपनों और एस्पिरेशंस के बारे में बात की गई है जो ऑडियंस को अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट मोमेंट के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। निंदिया को एक कामिंग और पीसफुल ट्यून के साथ कंपोज किया गया है जो मूवी के ओवरऑल टोन को बैलेंस करती है। ये सॉन्ग उन लोगों के लिए है जो इमोशनल, इंट्रोस्पेक्टिव और पीसफुल मेलोडीज़ को पसंद करते हैं। रूहदारी रुआ रुआ सॉन्ग। रूहदारी रुआ रुआ एक एनर्जेटिक और रिदमिक ट्रैक है जो मूवी के थ्रिलिंग और एक्शन पैक मोमेंट को हाईलाइट करता है। ये सॉन्ग अपनी हाई एनर्जी बीट और पावरफुल लिरिक्स के लिए जाना जाता है। रूहदारी रुआ रुआ को मूवी में एक टर्निंग पॉइंट के दौरान प्ले किया गया है जब प्रोटैगनिस्ट अपनी मिशन को और भी ज़्यादा इंटेंस तरीके से परस्यू करता है। सॉन्ग्स का टेम्पो काफ़ी फास्ट है और इसमें एक काइंड ऑफ मोटिवेशन और थ्रिल दिखाया गया है। ये सॉन्ग उन मोमेंट्स को एम्फेसाइज करता है जब कैरेक्टर अपने इमोशनल और फिजिकल स्ट्रगल्स को ओवरकम करता है। इस ट्रैक का म्यूज़िक और वोकल्स दोनों काफ़ी इंगेजिंग है जो ऑडियंस को मूवी के हाई एनर्जी मोमेंट्स में इमर्सिव फील कराता है। फतेह के सॉन्ग्स का म्यूज़िक मूवी के मूड और टोन के अकॉर्डिंग है। अगर हम निंदिया की बात करें तो वो एक सॉफ्ट और रिफ्लेक्टिव ट्रैक है जो मूवी के इमोशनल लेयर्स को डीप बनाता है। दूसरी तरफ रूहदारी रुआ रुआ एक हाई एनर्जी ट्रैक है जो एक्शन और सस्पेंस से भरे मोमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। दोनों सॉन्ग्स का कंट्रीब्यूशन मूवी की स्टोरी टेलिंग में ज़रूरी है क्योंकि वो ऑडियंस के इमोशनल और थ्रिलिंग मोमेंट्स में ले जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ दी सॉन्ग्स। दोनों सॉन्ग्स ने मूवी के ओवरऑल एक्सपीरियंस को इन्हांस किया है। निंदिया का सोलफुल मेलोडी ऑडियंस को एक इमोशनल कनेक्शन देता है जबकि रूहदारी रुआ रुआ का एनर्जी फिल्ड बीट एंड उन मोमेंट्स को जिंदा करता है जहां एड्रेनालाइन रश होता है। ये दोनों ट्रैक्स फिल्म की पीसिंग और नैरेटिव को सूट करते हैं जो फिल्म की सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फतेह में 2 मेन सॉन्ग्स हैं, निंदिया और रूहदारी रुआ रुआ, जो मूवी की इमोशनल और एक्शन पैक मोमेंट को हाईलाइट करते हैं। दोनों ट्रैक्स मूवी के डिफरेंट मूड्स को इफेक्टिवली पोर्ट्रे करते हैं और इनका म्यूज़िक और लिरिक्स फिल्म की स्टोरी टेलिंग को इन्हांस करता है। अगर आपको इंटेंस एक्शन और इमोशनल मोमेंट्स वाला फिल्म पसंद है तो ये सॉन्ग्स डेफिनेटली आपको एंजॉय करने को मिलेगा। फतेह में विलन नसीरुद्दीन शाह और विजय राज है। फतेह में नसीरुद्दीन शाह और विजय राज ने विलन का रोल प्ले किया है। दोनों के कैरेक्टर्स में मूवी की इंटेंसिटी और ड्रामा को इन्हांस किया है। पहला अगर हम बात करें तो नसीरुद्दीन शाह, उनका कैरेक्टर एक मास्टरमाइंड विलन का है जो अपने मैनिपुलेटिव और पावरफुल वेज के थ्रू प्लॉट को कंट्रोल करता है। उनकी एक्टिंग मूवी को काफ़ी डार्क और इंटेंस बना देती है। नसीरुद्दीन शाह का रोल एक स्ट्रॉन्ग कैलकुलेटेड एंटागोनिस्ट का है जो फतेह के अगेंस्ट अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है। सेकेंड इज़ विजय राज। विजय राज का कैरेक्टर थोड़ा अलग और क्वर्की है। उनका विलेनियस कैरेक्टर भी मूवी की कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लेक्स बना देता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में डार्क ह्यूमर भी है। वो अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए अपने प्लान्स को परस्यू करते हैं जो मूवी में सस्पेंस और ट्विस्ट ऐड करते हैं। दोनों विलेंस मूवी के प्लॉट को ड्राइव करते हैं और उनकी प्रेजेंस मूवी में टेंशन और एक्साइटमेंट का एलिमेंट डालती है।
फतेह मूवी जिसमें सोनू सूद लीड रोल में है, उन्होंने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। मूवी ने अपने ओपनिंग डे पर लगभग 2.61 करोड़ की नेट कलेक्शन की। सोनू सूद ने मूवी के पहले दिन के लिए टिकट प्राइसेस को 99 रुपीज़ रखा था, जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने और सिनेमा को एक्सेसिबल बनाने के लिए एक बोल्ड स्टेप था। इस इनिशिएटिव से मूवी को इनिशियल फुटफॉल्स में हेल्प मिली और ऑडियंस ने इस गेस्चर को अप्रिशिएट भी करा। अगर हम ऑडियंस रिस्पांस की बात करें तो फिल्म को ऑडियंस से पॉजिटिव फीडबैक मिला है, जिसमें उनकी परफॉर्मेंसेस और स्टोरी टेलिंग का सराहा गया है। ये पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को सस्टेन करने में हेल्प हो सकता है। फतेह ने अपने पहले दिन 2.61 करोड़ की नेट कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना सफ़र शुरू किया। सोनू सूद की टिकट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और मूवी की पॉजिटिव ऑडियंस रिस्पॉन्स से ये मूवी अपनी बॉक्स ऑफिस जर्नी में आगे बढ़ सकती है। फतेह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें सोनू सूद ने अपने एक्टिंग के अलावा अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू भी किया है। मूवी का प्लॉट साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड के अराउंड घूमता है और सोनू सूद ने मूवी के डायरेक्शन का काफ़ी जिम्मा उठाया है। सोनू सूद का डायरेक्टोरियल डेब्यू। सोनू सूद जो पहले अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने फतेह के थ्रू डायरेक्शन का अपना पहला स्टेप लिया है। ये उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है और उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर से आगे बढ़कर एक फिल्म मेकर के रूप में अपना पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। सोनू सूद की डायरेक्शन की स्टाइल इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। सोनू सूद जो पहले अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने फतेह के थ्रू डायरेक्शन का अपना पहला स्टेप लिया है। ये उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है और उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर से आगे बढ़कर एक सोनू सूद की डायरेक्शन की स्टाइल काफ़ी यूनिक है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टोरी टेलिंग और ऑडियंस के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। सोनू सूद का फिल्म मेकिंग काफ़ी पैशनेट और इंटेंस है। वर्ल्ड इशूज़ जैसे साइबर क्राइम और डिजिटल को सिंपल और एंगेजिंग वे में प्रेजेंट किया है, जिससे ऑडियंस को समझने में आसानी हो और वो मूवी के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकें। उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे वो अपने डायरेक्शन में डेप्थ और ऑथेंटिसिटी ला पाए। सोनू सूद का डायरेक्शन एक बैलेंस मेंटेन करता है एक्शन और इमोशनल सीन्स के बीच, जिससे फिल्म का पेसिंग स्मूथ और एंगेजिंग बन जाता है। फतेह का प्लॉट और डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन। फतेह का प्लॉट साइबर क्राइम के अराउंड रिवॉल्व करता है और सोनू सूद ने मूवी के डायरेक्शन में अपने कैरेक्टर को काफ़ी डेप्थ दिया है। उन्होंने मूवी के थ्रू एक ऐसा स्टोरी को दिखाया है जिसमें प्रोटैगनिस्ट को अपने प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करने हुए अपने एनिमीज़ के साथ बैटल करनी पड़ती है। सोनू सूद की डायरेक्शन में फिल्म के नैरेटिव को काफ़ी इंगेजिंग और इंटेंस बनाया गया है, जो ऑडियंस के थ्रू आउट मूवी ने इमोशनल और एक्शन पैक्ड मोमेंट से जुड़ने पर मजबूर करते हैं। मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस जो साइबर क्राइम और डिजिटल वर्ल्ड के अराउंड है, उनको भी सोनू सूद ने काफ़ी इफ़िशिएंटली डायरेक्ट किया है। उन्होंने टेक्नोलॉजी को मूवी के नैरेटिव में इफेक्टली इंटीग्रेट किया है, जिससे मूवी को कंटेम्प्रेरी रिलेवेंट फील होता है। ये उनका डायरेक्शन का सिग्नेचर स्टाइल है, जिसमें उन्होंने अपने कैरेक्टर और प्लॉट को समझकर मूवी को डायरेक्ट किया है। सोनू सूद की डायरेक्टोरियल जर्नी चैलेंजिंग और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा होगा। फतेह के थ्रू उन्होंने अपनी फिल्म मेकिंग स्किल्स को ऑडियंस के सामने रखा है। ये मूवी उनके करियर में एक नए चैप्टर की शुरुआत है और उन्होंने अपनी डायरेक्शन से ये प्रूव किया है कि उनके पास स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सोनू सूद ने फतेह के थ्रू अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू को अपने फैंस और ऑडियंस के सामने रखा है। उनकी डायरेक्शन स्टाइल में क्लैरिटी, सिंपलिसिटी और इमोशनल डेप्थ है, जो मूवी को इंगेजिंग बनाता है। सोनू सूद ने अपने एक्टिंग करियर से आगे बढ़कर एक डायरेक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। फतेह में उनका कंट्रीब्यूशन मूवी के सक्सेस में ज़रूर है और ये उनकी डायरेक्टोरियल जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है उनके करियर को लेकर। फतेह मूवी में म्यूज़िक का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है और इस मूवी के कंपोज़र हैं यो हनी सिंह। हनी सिंह का नाम आज के टाइम में म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक लीजेंडरी फिगर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी यूनिक म्यूज़िक स्टाइल और कैची बीट्स के थ्रू कई हिट ट्रैक्स दिए हैं और फतेह में भी उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से मूवी को और भी ज़्यादा इंगेजिंग बनाया।
यो यो हनी सिंह का रोल। फतेह मूवी में हनी सिंह ने मूवी के म्यूज़िक को कंपोज किया है। हनी सिंह का म्यूज़िक काफ़ी पहचाना जाता है और उनकी एनर्जेटिक बीट्स और कैची लिरिक्स के लिए उन्होंने मूवी में अपने सिग्नेचर स्टाइल्स को बनाए रखा है, जो कि मूवी के टोन के साथ परफेक्टली मैच करता है। मूवी में जो म्यूज़िक है वो एक्शन और इमोशनल सीक्वेंसेस को इन्हांस करता है और ऑडियंस को मूवी के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करने में हेल्प भी करता है। यो यो हनी सिंह का एक डिस्टिंक्ट म्यूज़िक स्टाइल है जो लार्जली मॉडर्न बीट्स, कैची हुक्स और एनर्जेटिक रिदम पे बेस्ड है। उनके म्यूज़िक में एक वाइब होती है जो ऑडियंस को इमीडिएटली इंगेज करती है। हनी सिंह ने अपनी करियर की शुरुआत से ही म्यूज़िक में अपनी यूनिक आइडेंटिटी को स्टैब्लिश किया है और फतेह में भी उन्होंने अपने म्यूज़िक स्टाइल को फिल्म की स्टोरी टेलिंग के साथ वेल इंटीग्रेट किया। हनी सिंह का म्यूज़िक फतेह में मूवी का इमोशनल और एक्शन सीन्स को इन्हांस करता है। मूवी की प्लॉट लाइन में जो चैलेंजेस और स्ट्रगल्स दिखाए गए हैं उनको फिल्म के म्यूज़िक के थ्रू और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाया गया है। उनका म्यूज़िक मूवी के मूड को परफेक्टली मैच करता है, चाहे वो इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस हो या फिर इमोशनल मोमेंट्स हो। फतेह में हनी सिंह ने कुछ एनर्जेटिक और पेपी ट्रैक्स दिए हैं जो मूवी के एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। एक तरह रूदारी है जो काफ़ी पॉपुलर हो गया। ये सॉन्ग अपने लिरिक्स और बीट्स के लिए काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया। हनी सिंह की वॉइस और उनके सिग्नेचर स्टाइल ने इस सॉन्ग को ऑडियंस के लिए एक परफेक्ट एंथम बना दिया। फिल्म में निंदिया और रुआ रुआ जैसे इमोशनल और सोलफुल ट्रैक्स भी हैं जो प्लॉट को फील और डेप्थ देते हैं। इन सॉन्ग्स में हनी सिंह ने अपनी डिफरेंट म्यूजिकल साइड को एक्सप्लोर किया है जो उनकी वर्सेटाइल नेचर को शोकेस करता है। हर सॉन्ग मूवी की नैरेटिव और कैरेक्टर्स के इमोशंस को इफेक्टिवली कन्वे करता है जो मूवी की ओवरऑल अपील को बढ़ाता है। यो यो हनी सिंह का इन्फ्लुएंस, हनी सिंह का म्यूज़िक मूवी में एक एनर्जेटिक और कंटेम्प्रेरी टच लाता है। उनकी बीट्स और म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन मूवी के मॉडर्न सेटिंग और फास्ट पेस्ड नैरेटिव के साथ परफेक्टली सिंक करता है। वो अपनी म्यूज़िक की स्टाइल को हर प्रोजेक्ट में थोड़ा और यूनिक बना लेते हैं और फतेह में उन्होंने एक ऐसे म्यूज़िक ट्रैक रिकॉर्ड किया है जो मूवी के एक्शन और इमोशनल जर्नी को हाईलाइट करता है। यो यो हनी सिंह ने फतेह में अपने म्यूज़िक के थ्रू मूवी की इमोशनल और एनर्जेटिक जर्नी को और भी ज़्यादा इंगेजिंग बनाया है। उन्होंने अपने सिग्नेचर स्टाइल को इस मूवी में इनकॉर्पोरेट किया है जिसमें उनका यूनिक ब्लेंड ऑफ एनर्जेटिक बीट, कैची लिरिक्स और सोलफुल ट्रैक्स देखने को मिलता है। हनी सिंह का म्यूज़िक मूवी के हर मूड को इन्हांस करता है, चाहे वो एक्शन सीक्वेंसेस हो, इमोशनल मोमेंट्स हो। उनका कंट्रीब्यूशन मूवी की सक्सेस में बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करता है। क्या है, मंत्री जी की वजह से बहुत शांत माहौल हो गया पूरे देश में। जी हाँ, सब मंत्री जी ही कर रहे हैं।